गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लगाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आईनी तरमीम की जो बात कर रहे थे कि हमेशा कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी, मंजूर होगी, मंजूर तो हो गई है। आज जो 2 जजेस ने इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी उनका मंजूर कर लिया गया, मगर मजीद तैयारियां हो रही हैं, मजीद जजेस भी इस्तीफा देने वाले हैं और वकला भी तैयारी कर रहे हैं तजाज करने की। तो अब आप बता दीजिए ये आईनी तरमीम जो आई है ये पाकिस्तान के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह साबित होगी, ये सारी चीजें कहानी चल रही है। उधर जो है कहा जा रहा है कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आ गए तो फौरन जो है ना 26वीं तरमीम भी खत्म हो जाएगी और 27वीं तरमीम भी खत्म हो जाएगी, असर का कहना। जबकि आपने देखा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, पीटीआई कहाँ खड़ी हुई है, उस पर इतने पुरुम्बीद नजर आ रहे हैं कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गए तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी। तो अंदाजा लगाएं कि 27वीं आईनी तरमीम तो खत्म हो जाएगी, तो इतनी उम्मीद है उनको कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जरूर इसके बारे में बताइए, अंदर की स्टोरी क्या चल रही है, अंदर कहानी क्या चल रही है, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। और इधर कहा जा रहा है कि ये जो आईनी का जो पीपल्स पार्टी ने जो सेरा लेके जाती थी, हमेशा ऐलान करती थी कि जुल्फकार अली भुट्टू पाकिस्तान को क्या दिया, पीपल्स पार्टी ने आइन दिया। तो आज उस आइन की धज्जियां उड़ गई हैं और पेवन लग गए उस आइन के अंदर। तो पीपल्स पार्टी इसके अंदर कैसे शामिल हुई और पीपल्स पार्टी ने क्या मतलब है कि पहले तो बहुत अपने नाना नाना करते थे बिलावल साहब, आज उन्होंने अपने नाना का आइन को भी तोड़ दिया और पास नहीं रखा। तो इस सब चीजों पे गुफ्तगू करेंगे, मगर मैंने आपको कहा है कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे लफ्ज बोलिएगा, किसी से दिलजारी ना, उसका खास ख्याल रखिएगा। और ये जो कहा जा रहा है कि ये अवाम के लिए, जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि अवाम के लिए ये फायदेमंद साबित होगी, फैसले बहुत जल्दी, हर एक को इंसाफ मिलेगा। तो फिर तो ऐसा लगता है कि जब सबको इंसाफ मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के साथ 2.5 साल से नाइंसाफी हो रही है, तो क्या तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा? इमरान खान को उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि अब तो इंसाफ जब बोल रही है हुकूमत कि इंसाफ होगा, तो फिर तो हुकूमत को इंसाफ मिलेगा, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, इमरान खान बाहर आएंगे। अगर उनके भी जो केसेस, उनके ऊपर गलत केसेस बनाए गए हैं, तो उनका फैसला भी जल्द से जल्द आ जाएगा। जिस तरह अभी तक किसी के केसेस का फैसला ही नहीं आता, हमेशा वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में वकला पेश नहीं हुए और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो समात ले लेते हैं, डेटे आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अब इस तरह का सवाल पैदा नहीं होता और बहुत जल्दी जल्दी फैसले होंगे। तो क्या गरीब आवाम को, जो कभी हुकूम फैसला करते नहीं थे गरीब आवाम का, तो आज तक नहीं किया, जब से पाकिस्तान बना है गरीब आवाम हमेशा पिसती चली आई है, कभी फैसले नहीं हुए। अगर आप लोग को कुछ याद है कि माजी में कब सही फैसले होते थे और कौन सही जजेस कब सही फैसले करते थे और कब इंसाफ मिलता था, तो जरूर आके मेंशन कीजिएगा। आप ये देखें कि पीपल्स मुस्लिम नून लीग की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ के साथ किस तरह रेड कार्पेट बिछाया गया, किस तरह इनके केसेस को खत्म किया गया और किस तरह इमरान खान की हुकूमत को रात के 12 बजे अदालतें खोल के
इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। तो ये था इंसाफ तो इस मुल्क का, ये था अदलिया और ये थी अदालतें। तो जब चाहें अपनी मर्जी से फैसले करते हैं और अब तो बिल्कुल ही अपनी मनपसंद के फैसले करेंगे। तो अब इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं लफ्ज़ों को चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। जी सैयद साहब बोले जल्दी से, आप कहते मैं बोलूँगा, वो तो ड्रॉप ही हो गए। तो चलें चौधरी इरफान भाई आप बोलें, वो तो ड्रॉप हो गए मेरे पास से। जी जी बोले इरफान भाई, आ गए सैयद साहब बोले जल्दी से। जी 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 अस्सलाम वालेकुम, क्या जी वालेकुम सलाम, बोलिए। आपको हट के बात करूंगा जी कि 92 का कप हो रहा था तो इमरान खान बनियान पहन के ग्राउंड में गया टॉस करने के लिए। हम्म, तो अगले टीम का जो प्लेयर था इंग्लैंड कैप्टन, उसको देखा तो उसकी टांगें कांप गई हम्म, सिर्फ टॉस करने पर। तो इमरान खान टॉस करके वापस जब ड्रेसिंग रूम में आया उसने कहा लड़कों को कि आज हम ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि मैच से शुरू में ये बंदा बहुत डरा हुआ लग रहा है। ऐसा बहुत बड़ी चीज होती है और ये चीज इमरान खान ने प्रूव की कि इंसान के हौसले और उसका जो पेशेंट है वो उसको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। देर सवेर हो जाती है लेकिन एक एग्जाम्पल आप सेट करते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और अपने यंगस्टर्स के लिए। हाँ जी। ये चीज इमरान खान ने अपने प्लेयरों में डाली थी। वो जिंदगी की फाइट भी ऐसी कुछ कर रहा है कि वो अपने आप के ऊपर सारा सब कुछ लेने के बाद कौन को बता रहा है कि तुम लोगों ने क्या करना है। घबराना नहीं है, हर बात पर वो कहता था घबराना नहीं। घबराने वाले 4 साल के लिए लंदन भाग जाते हैं, घबराने वाले लोहे के कपड़े पहन लेते ताहयात सारी जिंदगी के लिए। एक बहादुर आदमी अपने मुल्क में रह के हिफाजत मांग रहे हैं अपनी कौम से कि मुझ पे कोई केस ना होना, मुझ पे कोई केस ना करे। बहादुर और सच्चे हो, तुम्हें डर नहीं होना चाहिए इस चीज के जी। तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि मैं हिफाजती होल में आ जाऊं। जिसने भी आज तक पाकिस्तान की तारीख है, जिसने आइन को तोड़ा है उसका बहुत बुरा हाल हुआ, चाहे वो आपकी बेटियों से हो। अरे सैयद साहब वो अपनी हिफाजत कर रहे हैं। इमरान खान राणा सनाउल्लाह पे मंशियात का केस बनाता था ना, झूठा। आपने चाइनीज में बोलना चाहिए ना कि बीच में ना बोले, इधर तो उर्दू समझ में नहीं आती। ओ भाई अब ये कब तक। अरे चौधरी साहब जब आपकी बात होगी तब मैं आपको ले लूंगी, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए। जब वो इसलिए सेफ्टी कर रहे हैं कि इमरान खान जैसे लोग जैसे राणा सनाउल्लाह पे मंशियात के झूठे केस लगाते थे, समझ में आ जाए चाइनीज में, शायद चाइनीज में समझ देखिए ना, ये नहीं समझ पाएंगे इस बात को, इनकी आदत है लोगों के बीच में बोलने। चले ठीक है मैं सिर्फ ये बताना चाहता चौधरी साहब चुप रहिएगा, मुझे आपको भी टाइम देना है पूरा का। चुप हो जाए, जैसा सुनने दें इनकी बात। जी देखिए, आप कोई भी आप मुल्क के लिए करें या अपने घर वालों के लिए करें या अपनी आवाम के लिए करें, सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि आप इस काबिल हैं कि किसी को नसीहत कर सके, कि आपके अंदर इतना हौसला है, इतना सब्र है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक हम इससे क्या कह रहे हैं? अगर मैं इमरान खान से इमरान खान को घड़ी क्यों पे भेजी, तो मैंने क्या किया अपने मुल्क के लिए? उसने तो हॉस्पिटल बना दिया, उसने तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। मैंने क्या किया? चौधरी साहब चुप हो जाएं, इतना ज्यादा सब्र कर लें, आपको टाइम मिलेगा तो आप बोल दीजिएगा इसके बाद कि डिसएग्री कर रहा हूँ। बोला इन्होंने ये बात, जो बोलने देना, आप गिन लें 500 दफा बोला है, मगर आप चुप हो ना, थोड़ा सा सुनने दें प्लीज। समीना जी देखिए, मैं तो मुल्क से भागा हूँ, मैं तो गैर मुल्क में आके पनाह ली थी और यहाँ की मिशनरी ली थी। मेरा कोई हक नहीं है कि इमरान खान को वो जो घड़ी क्यों बेची है, जब उस मुल्क में रह के उस मुल्क की आवाम के लिए एक अस्पताल बनाया। रुपए का अस्पताल है, अरबों रुपए का अस्पताल है, कोई क्या करेगा इस घड़ी को? आप कौन से घड़ी पूछने वाले? सबसे पहले आप देखिए कि आपने क्या किया अपने मुल्क के लिए। उसकी कुर्बानियां, उसकी सैक्रिफाइस, उसकी कामयाबियां एक पाकिस्तान की कामयाबी थी। आज अगर लोग इमरान खान को जानते हैं तो पाकिस्तान की वजह से जानते हैं, तो युगांडा का आदमी नहीं है वो। हमें अब देखिए ना, आपने देख लिया कि किन किन लोगों ने अपनी हिफाजत की जमानतें मांगी है।
यानी गंगा बह रही थी, सबने लोटा डाल दिया। जरदारी साहब ने भी अपनी जमानत मांग ली। देखिए, डर इंसान को, डर और खौफ की जमानत मांगता है। अगर आप एक सच्चे आदमी हैं तो लियाकत अली खान जब मरे थे तो 21 रुपए उसकी शेरवानी से निकला था, वो थी उसकी प्रॉपर्टी। उसने तो कोई जमानत नहीं मांगी, कायदे आजम ने तो कोई जमानत नहीं मांगी, अल्लामा इकबाल ने तो कोई जमानत नहीं मांगी। आप जमानत तो मांग रहे कि सारी जिंदगी मुझे कोई छेड़े ना, मुझे पर कोई केस ना हो, जब मेरी वर्दी उतरे तो मुझे जो है ना सोने का तमगा दिया जाए। लेकिन 4 जहाज 5 जहाज गिरा दिए आपने, उसके बाद आपको ये तमगा मिल गया। इसका पाकिस्तान की अवाम खामोश है। मैं सरप्राइज हूँ, मैं देख रहा हूँ नेपाल के अंदर क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ हम पठान है, हम चौधरी है, हम मलिक है, हम माए है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे ऊपर हर चीज को मुसल्लत की जाएगी और तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये है तुम्हारी औकात। तुम्हारी माँ बहन के कपड़े भी उतारे जाएंगे, तुम लोग के घर तोड़े जाएंगे, तुम्हें जेल में डाला जाएगा, तुम्हें सरेआम स्ट्रेट फायर किया जाएगा। तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम सर खरीद गुलाम बन चुके। किसी ने पूछा कि आप इस जेल में क्या कर रहे हैं? मैं आजाद हूँ, क्योंकि बाहर रहने वाला आदमी कैदी है, कैद में है। ये सारी चीजें समझना चाहिए, हमें अब कर लेना चाहिए। हाँ जी, हेलो जी, हेलो जी, कौन बोल रहा है? आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आखिरी में कि हमें जो जवाब दिया गया है उसे मेंटेन करना चाहिए और हमें जिंदगी अपने मुताबिक गुजारनी चाहिए, ना किसी का गुलाम बनकर। जी बोलें। हाँ समीना, मैं बोलूँ आप? अनवार साहब को जरा बोलने दें, शोर आ रहा है इनके पास से। जी बोले अनवार साहब। मेरे पास से शोर नहीं आ रहा, मैं तो बिल्कुल अलग कमरे में बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए समीना, कल मैंने बहुत ट्राई किया आपके कॉल करने के लिए, मगर कल बिल्कुल पीटीआई स्पेसिफिक प्रोग्राम आ रहा था, तो वो पीटीआई का था स्पेशली। तो वो मैं उसमें मैंने इतनी जहालत की बातें सुनी है और इतनी कम इल्मी वाली बात सुनी थी कि आज मैंने कहा था कि आज मैं सब को सही करूंगा। थैंक यू कि मुझे चांस दिया आपने अभी बोलने का। देखिए समीना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, वो ये लोग इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे कि पहली दफा पाकिस्तान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है। उन लाइल्मों को ये नहीं पता कि दुनिया में 40-50 कंट्रीज ऐसी हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, टर्की है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑलरेडी हैं। और ये जो बात करने से पहले इनसे पूछना कि दो जजों ने क्यों रिजाइन दिया? अब आप इसको चुप नहीं कराएंगी, मैंने इसके दरमियान में बोला था। दो जजेस ने इनका वो इस्तीफा दे दिया, मजीद जजेस और इस्तीफा दे रहे हैं। आ रहा है जजेस का, जो कल साजिद भाई ने बात मेंशन की थी, वो जजेस भी आज पूरे चैनल पे वही चल रहा था। अमीन कह के डैम का पैसा खा के भाग गया। जो जज जो है आप उसको चुप कराए ना। चले एक सेकंड के लिए चुप रहे, आराम से अपने अपने बारी पे बोलिएगा, किसी पे बात पे नहीं बोले, सही साहब रुक जाए, जरा इनकी बात सुने दें। नहीं, मेरी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि नालत बेचते ऐसी काम पर हम इस चीज का हिस्सा नहीं बन सकते। अब आपको समझ में आई? हाँ, दो जजेस ने इस्तीफा दिया और मजीद जजेस का भी आज सारे चैनल पे चला था, मजीद जजेस भी तैयारी कर रहे हैं, 1-2 लोगों के और इस्तीफे आएंगे। बताएं। ये तो चांस मिलेगा। तरमीम तो सिर्फ कुछ लोगों की नहीं आई है, तरमीम तो सिर्फ कुछ लोगों की नहीं आई है जिनको उसका हिस्सा मिल अरे अच्छी बात है, जजेस चले जाएंगे, नीचे वालों को चांस मिलेगा ऊपर आने का, नौजवानों को। इमरान ये 60 के ऊपर बुढ़े बैठे रहते हैं, ये जाते नहीं है। बड़ा अच्छा काम हो रहा है ये। ऐसे ऐसे जजेस को खुद जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जा रहे हैं उनको निकाल दिया जाए। आप झूठ बोल रहे हैं, सारे रिटायर्ड जजों को वापस लेकर आ रहे हैं। आप झूठ कह रहे हैं चौधरी साहब, रिटायर्ड वालों को वापस लेकर आ रहे हैं, शर्म करो। अच्छा समीना, फिर अब इनको बोल लेने दे, मैं चुप रहता हूँ। देखिए ना, चौधरी साहब की बात का जवाब दिया है कि भाई चौधरी साहब की बात का क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने कहा अगर बुढ़े हो रहे हैं, वो अगर नाराज हो रहे हैं, नहीं काम कर सकते हैं तो चले जाए भाई, और निकाल दें भाई। जो अच्छे लोग हैं, जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं, पाकिस्तान के खैर खां हैं, उनको रखें। सही बात है, जनरल साहब सही कर रहे हैं।
ये वो वाले टेस्ट थोड़ी है कि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देके उसके बाद जो है उसके बाद जो है डैम का पैसा जमा करके डैम का पैसा करोड़ों रुपए लेके अरबों रुपए लेके भाग गया। सादिक और अमीन जो है इमरान खान का, उसका तस्करा करो ना आप। सारे नेता जो आपके साथ आपकी बातों को माने, जो आपके साथ हर चीज यार सैयद साहब फिर आप भी नहीं बोल सकेंगे, फिर सैयद साहब आप भी नहीं बोल सकेंगे, आप दूसरों के बारे में नहीं बोलेंगे, हम आपको भी नहीं बोलने देंगे। आप लोग आप रेस्ट करें थोड़ा सा और बात से सुने। देखिए ये हम जो है तंग आ गए पाक फौज की बुराई सुन के, और पाक फौज के जनरलों की बुराई सुन के आ गए। अब हम पाक फौज की और पाकिस्तान के जनरलों की बुराई इस चैनल पे नहीं सुनेंगे। ये आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। कल पूरे प्रोग्राम में यही पाक फौज की और पाकिस्तान के जनरलों की बुराई होती रही है। ये कोई तरीका है? यहाँ चैनल पे बताया था पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जो है ना जवान, वो 22 गोलियां सीने पे खा के जो है ना अपनी जान का नजराना देके पाकिस्तान की हिफाजत करें। ये बातें करो यार। मुझे आप लोग मुनाफिक किस्म के लोग हो और पाक फौज के खिलाफ बात करते हो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को यार? ये कौन पाक फौज के खिलाफ बात कर रहा है भाईजान? क्या पूरे प्रोग्राम देखो आप लोग, ये पीटीआई का गैंग जो है बेचारे सैयद साहब परेशान हो गए। कौन कल भी हमें फौज के खिलाफ किसी ने भी बात नहीं की थी, हमने फौज को सलाम पेश किया था। जिस दिन का प्रोग्राम उठा रहे फिर कहते नहीं वो तो कुछ लोग हैं फौज अच्छी है, सब बुराई करने के बाद कहते कुछ लोग हैं। ये क्या ड्रामेबाजी मचाई हुई यार? हर दूसरे दिन पाक फौज की बुराई हो रही होती है इस चैनल पे। चौधरी साहब आप भी थोड़ा लफ्जों का चुनाव अच्छे से रखिए, तमीज से बैठ के बात करें। आप भी आप अगर इस तरह बात करेंगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगी आपकी कॉल। आप थोड़ा सा लिहाज करें, अपना मैसेज दें, तरीके से दें, तमीज से बात करें। ये नहीं कि एक शो में आए हैं तो आप लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ये नहीं कि आप घर में बैठ के ड्राइंग रूम शो नहीं कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं। तो तमीज से बात करें आप लोग। मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? गलत आप तमीज से कहें कि नहीं जी, आप ये नहीं कह सकते कि आपके शो में ये होता है। आपको शो लेके चलना है, हर एक की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना मैसेज होता है। शो के अंदर के 2 घंटे के अंदर आप अपनी मर्जी मनमानी करेंगे, कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कोई आप जो सही तरीके से आप बात करें ना, 2 घंटे का शो हुआ, कोई पीटीआई का शो नहीं हो, उसमें मुस्लिम नून लीग के पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। आपका मैसेज नहीं समझ आया तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको हर कोई था, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बात हो रही थी, आपने सिर्फ वो पॉइंट सुना के जो बात हो रही थी। प्रोग्राम था, मैंने बहुत ट्राई किया मगर मेरा फोन नहीं मिला था। मगर मुझे मेरी आज की बात कंप्लीट कर लेने दें। देखिए समीना, ये जो 2 जजेस ने इस्तीफा दिया है ना, मंसूर और अतन ने जी, तो ये और अभी मजीद इस्तीफे आ रहे हैं आपके तिलक के लिए। अभी वो कहा जा रहा है उसके ऊपर कि अभी मजीद इस्तीफे की तैयारी हो गई। अभी 1-2 दिन में आपने सुन लेंगे 3-4 और इस्तीफे आ रहे हैं, बल्कि लोग तो कह रहे हैं 12-13 आ रहे हैं। मैं 12-13 तो नहीं, मैं 4-5 तो इस्तीफे पक्के आ रहे हैं जी। तो सुने तो सही ना, सुनाए ना। तो इनके इस्तीफों से एक भौचाल आ जाएगा और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस इस्तीफा दे देंगे और ये हो जाएगा और एक अदालती बहरान आ जाएगा। और तवक्कुआत के बरक्स क्या हुआ, सिर्फ 2 जजों ने अभी तक इस्तीफा दिया है और बाकी जो तो तैयारी हो रही है ना जजेस की इस्तीफे की। मगर एक बात सुने, इस्तीफे से आप मुझे अनवर साहब ये बता दें कि इस्तीफे दे दिए मगर आइन तो आ गया ना। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान में लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा ये सेहरा लेके जाती थी कि आइन हमने दिया। पाकिस्तान को क्या दिया? हमने आइन दिया। तो आज तो आइन की धज्जियां उड़ गई, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? किसने बोला कि धज्जियां उड़ गई? धज्जियां उड़ गई, लोग कह रहे हैं कि वो आइन है कि अपनी मनपसंद के जो है ना फैसले कराए जाएंगे। आप जरा गौर तो करें मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप हमेशा फेवर ना करें, उसकी बात करें, बताएं। तब्दीली करती है, हर सियासी पार्टी अपनी मनपसंद तब्दीली करती है। इमरान खान के दौर में क्या तो अभी जो कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो मेरा ये सवाल है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। कहा जा रहा है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएंगे तो 26वीं तरमीम भी खत्म और 27वीं भी तरमीम खत्म। असद कैसर ने कहा। तो आप बता दें क्या इमरान खान इक़्तिदार में आ रहे हैं? अंदर की कहानी है, बताएं। आपके पास है? ऐसी बातें ना करें। इन लोगों को जो दिमागी तौर पर हल्के हो गए उनको करने दें ये बात। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल है चौधरी साहब, सवाल है मेरा आपसे, इसलिए कर बात हो रही है। जवाब दे रहा हूँ ना,
और आपकी इतला के लिए अर्ज है चौधरी साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये तो अल्ताफ भाई ने भी कह दिया, आपके चाहने वाले अल्ताफ भाई जो आप जिनको फेवर करते हैं, आपके अल्ताफ भाई ने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की, अल्ताफ भाई ने कहा है कि इमरान खान को लाने की इक़्तिदार में तैयारी की जा रही है। ये जो 27वीं तरमीम है ये सब इमरान खान को लाने की तैयारी है। अल्ताफ भाई अगर कुछ कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाने की तैयारी है ये। अल्ताफ भाई जाने अगर वो अब आप तो बहुत फेवर लेते थे, तो अल्ताफ भाई भी ये कह रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे अल्ताफ भाई का? हकीकत का फेवर लेते हैं, हकीकत तो फिर वो हकीकत बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये आईनी तरमीम, तो आपके अल्ताफ भाई ने भी ये कहा कि मुल्क के अंदर ये जो 27वीं तरमीम आई है ये मुल्क के लिए तबाही कुन तरमीम है, मगर ये इमरान खान को लाने की तैयारी हो रही है। अपोजिशन में हुकूमत में नहीं है तो बोलेंगे, पीटीआई अपोजिशन में हुकूमत में नहीं है, बाहर है वो तो बोलेंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ भाई जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये कह रही है तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम बोल रही है गलत बोल रही है, एमक्यूएम इस वक्त तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है गलत दे रही है, एमक्यूएम तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है गलत दे रही है। देखिए मेरे हिसाब से तो गलत कर रहे हैं वो, तो मेरे ख्याल में तो अल्ताफ भाई एक्टिंग करके जूता मार रहे हैं पीटीआई को। जूता जो नहीं मार रहे, उन्होंने तो साफ तरीके से कहा कि जिस मौकूफ पे पीटीआई खड़ी हुई है, इमरान खान खड़ा है, मैं भी उसी मौकूफ पे खड़ा हूँ। देखिए सबीना, अल्ताफ भाई बहुत नेक आदमी है। अब आप कह नेक, अभी कहते कि मैं वो तो जूता मार रहे हैं, तो आप कहते कि बेकार झूठ बोल रहे हैं। अब आप कह नेक आदमी है, अब एक बात पे कायम रहे कि नेक आदमी है या नहीं है। ना मैंने बोला कि झूठ बोल रहे हैं आपने बोला भी, अभी तो बोला अनवर साहब, आप बता दें इन्होंने बोला नहीं बोला, अपनी जबान मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? अनवर साहब आप बता दें इन्होंने बोला नहीं बोला ये बात? मैंने नहीं बोला झूठ बोल रहे हैं। हाँ समीना, मुझे मेरी बात तो कंप्लीट, हाँ इनकी बात तो कंप्लीट होने दे प्लीज, अनवर साहब की बात कंप्लीट होने दे जी। चौधरी साहब जरा 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। देखिए समीना, इन 2 जजों को आगे करके ऐसा महसूस हो रहा है कि बाकी जज जो है ना वो पतली गली से बाहर निकल गए हैं, और जो कुछ जजेस वो इंतजार कर रहे हैं 1 महीने का, ताकि उनकी पेंशन जो है ना वो 1 महीने के बाद स्टार्ट होगी, तो वो अपना इस्तीफा अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। अभी आप इससे खुद अंदाजा लगाएं कि वो उनको आइन और कानून से क्या मतलब है, उनको अपनी पेंशन से मतलब है। जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पेंशन 1 महीने के बाद शुरू होगा तो मैं 1 महीने के बाद इस्तीफा दूंगा। जहां तक आपकी ये बात है कि इमरान खान आएगा और वो 26वीं तरमीम खत्म, मैं नहीं कह रही हूँ, असद खैसर ने कहा है कि इक़्तिदार में इमरान खान आएगा तो ये कर देगा, तो ऐसा लग रहा है कि अभी मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, ये जो मौजूदा हालात है, पीटीआई कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, तो इतनी उम्मीद नजर आ रही, क्या अंदर खाने क्या कहानी चल रही है? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, बताएं अंदर की स्टोरी बताएं मुझे। असद खैसर को मेरा जवाब ये है कि जब इमरान खान आएगा, जब वो कर लेगा, बिल्कुल कर सकता, मगर जब तक खुदा के वास्ते सब्र कर लो, आप सब्र कर लो, जब आप आओगे तो आप कर लेना, जो तरमीम करना तो कर लो। बाकी ये जजेस जो है ना, ये सारी जितना इस्तीफा आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इतना नहीं आएगा, 2, 4, 5, 6, 7 और आ जाएंगे। वहां पे 300, 400, 500 जजेस हैं, 500 में से अगर 2, 3, 4 का इस्तीफा आ भी गया तो अदलिया और अवाम शुक्र अदा करेगी कि जितने इमरानडो जजेस थे उनसे निजात मिल गई। तो ये तो शुक्र का मुकाम है, खुशी का मुकाम है, ये तो खुशी का मुकाम, इसमें अफसोस करने की क्या बात है। लेकिन जो मैं बात करना चौधरी साहब प्लीज मुझे करने दें, जो बात मैं करना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में, कल आपके प्रोग्राम में इस तरह से तासुर दिया गया जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के 40 लिख के जाते ना, आपने लिखना था ना, कॉमर्स में लिखते, आप पूरा मैसेज लिखते यूट्यूब पे ताकि लोगों को पता चलता, लोग पढ़ते, लोग आगे से आगे देखते, आप करते। हाँ मैंने लिखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। जब बेनजीर थी, जब उन्होंने मिसाक जमहूरियत में ये तय कर लिया था, ये लोग तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीटीआई के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया। जब इमरान खान का कोई वजूद भी नहीं था यहाँ पे, उस वक्त बेनजीर ने और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत में डिसाइड कर लिया था कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है। अब मुझे 2 मिनट दे दे, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने की वजह से सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं हो गया। कल आपके प्रोग्राम में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जी सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, नहीं, सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे है। अब मैं आपको एक मिसाल देके समझा देता हूँ खाली, और बल्कि जितने सुनने वाले हैं सब समझ लें कि देखिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, इससे अवाम का कोई वास्ता नहीं है, इसको अवाम बढ़ाने नहीं जाएगी केस के लिए, यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो होंगे वो जाएंगे। मिसाल के तौर पे इमरान खान का केस है 190 मिलियन का, तो ये 190 मिलियन का केस जो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये यहिया अफरीदी के पास जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में नहीं जाएगा। इसी तरह से जो उसका साइफर का केस है वो यहिया अफरीदी के पास सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इमरान खान का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नहीं जाएगा। लेकिन इमरान खान का जो बेटी का केस है
कि वो उसकी बेटी है या नहीं, इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर जब वो उस केस की सुनवाई होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ये आदमी इलेक्शन लड़ने का अहल है या नहीं है। तो प्लीज आप लोग पहले समझने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई है तो फिर यही आफरीदी किस चीज के चीफ जस्टिस हैं, किस कोर्ट के चीफ जस्टिस है? वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, तो उनको अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी जगह पे मौजूद है। सबके लिए सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक अलग से बनाया गया है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए। और अभी जो मैंने आपको 3-4 मिसाल दी है कि सारे के सारे अवाम के जो केसेस हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में एज यूजुअल जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। एक गुजारिश मेरी आपसे ये है कि अब आप अपना टेलीफोन, कल के प्रोग्राम जो मैंने सुना था तो उसमें एक साहब ने बड़ा दूर की वो ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि यही आफरीदी का इस्तीफा आने वाला है। और इसके बाद जो है तो मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि आज पूरे दिन मैं इंतजार करता रहा, यही आफरीदी का इस्तीफा तो नहीं आया। और इतनी बड़ी बड़ी फेक न्यूज आपके चैनल के प्लेटफॉर्म को लोग इस्तेमाल करके देते हैं कि बस आपके चैनल को बदनाम करने के चक्कर में रहते हैं ये लोग, किसी तरह से ये चैनल बदनाम हो और ऐसी उल्टी फेक न्यूज देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज अपना टेलीफोन आज एक खुला रखें। हो सकता है कि यही आफरीदी डायरेक्ट आपको फोन करके अपना इस्तीफा पेश कर दें ताकि वो कॉलर बेचारा खुश हो जाए। चलें उस कॉलर को भी लेते हैं। जी बोले साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? अच्छा एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो ताहियात वाली बात जो है ना, ताहियात इस्तिस्ना, इसके लिए भी बहुत रोना रोया गया था और इस्लाम और इसका हवाला दिया गया था कि बताए किसको इस्तिस्ना दिया गया है। मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा के केस की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सरबराह वाजिद जिया और उनकी जो पूरी टीम थी, उसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने ताहियात कोर्ट से इस्तिस्ना दिलवाया था। ये जो आकर के बकवास करते हैं ना यहाँ पे कि दिखाओ किसने क्यों कभी इस्तिस्ना हासिल किया, क्या ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने सरबराह वाजिद जिया को और उसकी पूरी टीम को ताहियात जो है हर चीज से इस्तिस्ना दिलवाया था। और ये मैं आपको डेट बताता हूँ, अगर कोई किसी को एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, एक सेकंड के लिए दोनों होल्ड पे जाइएगा, नहीं होल्ड पे रहें, कॉलर को होल्ड कर रहा है मुझे जी। 28 जुलाई 217 को उन्होंने ये, जिस वक्त 28 जुलाई 217 को ये इनकी डिमांड पे जो उस वक्त तहकीकात कर रही थी तो इनको ताहियात जो है इस्तिस्ना दिलवाया था। तो इस तरह की बातें ना किया करें लोग, आकर के लंबी हाँका नहीं करें। अब लोग शर्मिंदगी भी तो नहीं महसूस करते ना अगर फेक न्यूज आकर दे तो। आपने कहा कि गलत खबर थी, अभी उस खबर की तस्दीक की जाती है। जी साजिद भाई बोले, आपने कहा एक छोटी सी बात समीना, अरे बाद में आप जा नहीं रहे, भी है मेरे साथ शो में, बाद में कर लीजिएगा कुछ और बात। मैं आपसे एक चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि जो सोहेल आफरीदी है 3-4 महीने के बाद इसको गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। मेरी खबर बिल्कुल गलत थी। 3-4 महीने बहुत दूर की बात है, 4 हफ्तों में ही उसको माँ बहन की गालियां सोशल मीडिया पे पीटीआई की तरफ से शुरू हो गई हैं। तो मैं अपने खबर के लिए आपसे माजूरत चाहता हूँ कि मैंने यानी कि आपको सोशल मीडिया पे उसको गालियां पड़ते हुए देख लिया, किस बात पे उसको गालियां पड़ रही है। अब सोहेल आफरीदी को तो बहुत सराहा जा रहा है। अभी तक आप सोचे हुकूमत को इतना खौफ और डर है कि सोहेल आफरीदी को अभी भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, किस बात का खौफ डर है? वो तो अच्छा काम करने जा रहा है। अभी आपने देखा कि जो की सोशल मीडिया की तरफ से बहुत गालियां पड़ रही हैं। मुझे भेजे स्क्रीनशॉट, गालियां जो पड़ रही है ना वो मुझे भेजे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे भेजे। मैं आपको भेजूं? हाँ मैं दिखाऊंगी, आप भेजे मुझे। ठीक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि पीटीआई के लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मुझे देखना है अपने आप को, सबूत दे। ठीक है, चले जी साजिद भाई बोले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। हेलो समीना, तमाम सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। हाँ जी, जल्दी से जी। पहले तो वो जो अपना शहरियार अफरीदी की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी ये कल के प्रोग्राम में कहीं नहीं बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निकाल दिया गया उसमें से। दोबारा उसी बात पे मैं कायम हूं, ऑफ पाकिस्तान। इसका नाम अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
पाकिस्तान रख दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया है। सही है, पहली बात ये। दूसरी बात शहरियार अफरीदी के इस्तीफे की। देखिए समीना, शहरियार अफरीदी का इस्तीफा आज आपने देख लिया कि पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था ये इस्तीफा आ जाएगा। मैंने तो आपको कल ही ये बात बता दी थी। जी जी। इस्तीफा का आज की तारीख में क्यों नहीं आया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर कोई गलत साबित करते खबर को तो जो मर्जी सजा मैं लेने को तैयार हूँ। हुआ ये है समीना कि उनकी वालदा ने, शहरियार अफरीदी की जो वालदा हैं, वो अपने आबाई गांव चली गई हैं नाराज होके। किस बात के ऊपर कि जो मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा कि मंसूर अली शाह और ये शहरियार अफरीदी बचपन के दोस्त थे। याया अफरीदी बचपन के दोस्त थे। तो उनकी वालदा जो है इस वो इनकी वालदा नाराज होकर चली गई जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं आया। आपका कहने का मकसद ये? ना 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 ना, ये था कि वो इस्तीफा दे देंगे, अपनी वालदा की बात रखेंगे, क्योंकि उनकी वालदा कह रही हैं कि तुम्हें भी इस निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तुमने अपने दोस्त से, जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, तब से नाराजगी उन दोनों दोस्तों में हो गई थी, क्योंकि ये बचपन की दोस्ती थी। और मंसूर अली शाह ने उनकी वालदा से शिकायत भी करी थी कि देखें ये इसने मेरे साथ किया है। तो ये सारी बातें हैं। ये इस्तीफा समीना आएगा और जरूर आएगा। फिर बात कर लेते हैं समीना, जो अब आपका टॉपिक है कि जी ये तहरीक का क्या होगा और कितने इस्तीफे। देखें 500 क्या मतलब 5000 भी अगर इनके इस्तीफे आ जाएं चीफ जस्टिस के, तो कुछ नहीं होने, इनके इस्तीफों से कुछ नहीं होगा। होना क्या है, वकला तहरीक, जो अगर आपको याद हो मैंने आज नहीं आज से कुछ महीने पहले कहा था, जिसपे आपके कॉलर आके कहने लगे हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है वो वकला तहरीक, कहाँ है वो वकला तहरीक, जिसपे मेरे को बड़ी बातें पड़ी थी। बात हो रही है वकला तहरीक की। आप अगर उनका चले जाइए, इफ्तिखार साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे, उनकी वकला तहरीक को किसने लीड किया था? उनकी वकला तहरीक को लीड किया था रिटायरी कहूंगा मैं इनको, साबिक जस्टिस अतर मनोनुल्लाह ने। समझिए आप, उन्होंने लीड किया था जब वो उस जमाने में वकील थे या जज थे, आई डोंट नो समीना, उन्होंने लीड किया था। तो उनके स्पोक्स पर्सन थे वो। ठीक है समीना, तो ये वकला की जो तहरीक है। फिर अभी मैंने सुना कि जी शहरियार अफरीदी को गालियां यानी क्या तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली आ गई है कि शहरियार अफरीदी को गालियां पड़ेंगी नहीं, पड़ चुकी हैं। मसला ये है समीना कि ये सिर्फ चूरन है, क्योंकि शहरियार अफरीदी ने आज जो सोहेल आफरीदी या शहरियार अफरीदी कहाँ से आ गया? सोहेल आफरीदी, आप शेर आफरीदी या शेर आफरीदी में लोग कहेंगे कि ये क्या बात हो रही है। सोहेल आफरीदी को ये कह रहे हैं कि गालियां पड़ चुकी, मैंने तो बोला था 3 महीने बाद पढ़ेंगे, मगर अभी पढ़ने शुरू हो गई। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि सोहेल आफरीदी को गालियां पड़ी हैं। सोहेल आफरीदी अब जो है वो इनके हाथों से निकल चुका है। किनके हाथों के? एस्टेब्लिशमेंट के और इस हुकूमत के। उसने कह दिया है मेरे से बहुत क्या ले सकते हो, मेरी जिंदगी ले सकते हो, इसके अलावा मुझसे कुछ नहीं तुम छीन सकते। तो वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग गालियां बक रहे हैं, तो कौन से लोग गालियां बक रहे हैं? समीना वही आपने वीडियो मंगवाई है, जरा चलवा देना। मैं मंगवाई है ना, मैंने कहा पर्सनल भेजे जरा मुझे, मैं भी देखना चाहती हूँ। ये आपके साथ होल्ड, इससे पहले मैंने आपको तो वीडियो भेजी, आज तक आपने नहीं चलाई। नहीं, वो वीडियो तो आपने जो भेजी थी, वो वीडियो तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, इसमें कुछ भी नहीं था। आपने गलत वीडियो भेजी हुई थी, तो मैं कैसे चलाती? अभी भेजे हम, मैं अभी देखती हूँ और अभी चला दूंगी ब्रेक के बाद फौरन। समीना एक काम भेजे आप वीडियो, रेगुलेशन से अगर आप नहीं चला सकती हैं, आप ये वीडियो खुद देख के आप बता दें हाँ जी हाँ चले ठीक है, वो वीडियो देख के मैं बता दूंगी कि बिल्कुल आपने सही कहा, साहब गालियां पकड़ी। भेजे वीडियो, इसलिए कि ये इसमें यहाँ पे आके ये फेक न्यूज ना दे, आप सच असल न्यूज दे। बिल्कुल सही कहा कि हाँ मैं चला नहीं सकूंगी, तो मगर मैं देख के जरूर बताऊंगी लाइव शो के अंदर कि वाकई में अनवार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि गालियां सोहेल आफरीदी को पढ़नी शुरू हो गई, बल्कि जल्दी पढ़नी। इन्होंने तो 2-3-4 महीने कहा था, मगर ये तो अभी पढ़नी शुरू हो गई। इनकी बात बिल्कुल सच है, ये सच कह रहे हैं। चलो ठीक है, भेजे मुझे, हम आपकी बात पे एतबार कर लेंगे। सही है। तो देखिए बात यह है कि सोहेल आफरीदी ने आज जो एक स्टूडेंट फेडरेशन से जो आज खिताब किया है समीना, उसके अंदर लोगों को चार्ज करना शुरू कर दिया है। अब पीटीआई के मेरे जैसे बूढ़े लोग नहीं, उनको जरूरत है, अब उनको जरूरत है नौजवानों की, कॉलेज स्कूलों कॉलेजों के तुलबा की, कि जो इस तहरीक को, जो कल इरफान भाई बात कर रहे थे कि ये अवाम से तहरीक उठेगी, हकीकत है ये अवाम और ये वकला
ये समीना अभी आप इंतजार करती तो रहे, 27वीं 28वीं ये सब तेल होने वाली है। और जहां तक आपके पास ये खबर है कि ये इमरान खान को वापस लाने की, बिल्कुल आपके पास सही खबर है, क्योंकि आज ही इस हुकूमत ने जराई ने ये कहा है कि जी इमरान खान के लोगों यानी पीटीआई पे सख्तियां कम कर दी जाएं। क्योंकि समीना देखें, इनके कहने पे तो कुछ भी नहीं है, इनके हक पे कुछ भी नहीं है। इनको तो जो गेट नंबर 4-5 से ऑर्डर आता है, ये लोग वही बोलते हैं कि ये करना है वो करना है। क्योंकि इन्होंने तो अपने सारी जो भी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत थी किसी जमाने में पाकिस्तान में, वो सब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में लाके रख दी है। और जो 28वीं तरमीम अगर आती है तो जो इख्तियारात इनके पास हैं वो भी इनसे छीन लिए जाएंगे। तो ये चीज जो है समीना, बहुत जल्द आपको कुछ दिनों के अंदर आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि पाकिस्तान में ये तहरीक शुरू हो गई है। मगर डर समीना वही है कि जी मैं पहले भी इस बात के बारे में कह चुका हूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त तीनों तरफ से घिरा हुआ है जंग में। तो अल्लाह खैर करे। मगर समीना फिर वही बात है कि भाई इमरान खान इसी मुल्क की एक दवा है, जो कि समीना अफगानिस्तान से भी हालात ठीक कर सकता है, जो कि इंडिया से भी हालात ठीक कर सकता है। क्योंकि समीना एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक पढ़ा लिखा यानी क्या बोलूं मैं आपसे कि वो समझता है। वो सियासत ही सोचें कि एक आदमी जेल में बैठ के सियासत कर रहा है, ना उसकी किसी से मुलाकात ना कुछ। ये पूरी तरमीम लाने का मकसद वाहिद है कि इमरान खान कि जी इमरान खान के पर काट दिए जाएं, फिर उसके बाद इमरान खान को रिहा करो, जो मर्जी करना है करो। देखें, रिहा तो इमरान खान ऐसे तो नहीं होने वाला कि ये पर काट देंगे। उनको भी पता है कि जिस दिन उसको रिहा करेंगे नेक्स्ट डे हम नहीं रहेंगे। तो ये इनके पीछे मुज़ाकरात बिल्कुल चल रहे हैं। सोहेल आफरीदी जो है वो इनकी हलक की हड्डी। अब अगर अंदर इमरान खान है तो बाहर सोहेल आफरीदी है। कोई पीटीआई वाला ना सोहेल आफरीदी को बुरा कहेगा ना गलत कहेगा। उसकी हर बात के ऊपर हर पीटीआई वाला पूरे पाकिस्तान से लब्बैक कहेगा समीना, क्योंकि उस आदमी ने ये जज्बा है। क्योंकि वो बार बार बोल रहा है कि मेरी जान चली जाए, जो लेना है मुझसे ले लो, मगर मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा इमरान खान की रिहाई के तक के लिए। फिर ये जो बात हो रही है, अब आप वही बात आ जाती है समीना, ये जो तरमीम आई, देखें ये तरमीम समीना लाई क्यों गई है? क्योंकि इन सब के ऊपर आप ये देखिए, परवेज मुशर्रफ किस जोरों शोर से, परवेज मुशर्रफ को इस बात पे आर्टिकल 6 नहीं लगा था कि उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई थी। परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 जो लगा था वो इस बात पे लगा था जो उन्होंने क्या नाम है इमरजेंसी नाफिज करी थी, सही है ना। तो इन पे ये आर्टिकल 6 से बचने के लिए इन लोगों ने सबको क्या बोलते हैं, इश्ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं समीना, जो ये वर्ड है कि जिसपे इन्होंने सबको छोड़ दिया गया है। फिर ये साहब अभी आके कह रहे थे कि वाजिद हुसैन या वजाद हुसैन, जो भी इन्होंने नाम लिया कि 2017 फरवरी जून कौन सी तारीख बता रहे थे, जरा इनसे पूछे तो वो साहब आजकल हैं कहाँ? इनसे पूछे ना वो हैं कहाँ? क्या वो गवाह माफ बने थे या नहीं बने थे इमरान खान के, जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था? ये सारी बातें भी इनको याद रखनी चाहिए कि ये जो बातें हम तो ये कहते हैं कि भाई कोई आदमी इवन इमरान खान भी गुनाह करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। हम तो कहते हैं कि अगर इमरान खान ने 9 मई या साइफर या घड़ी चोरी जो भी आप इल्जाम लगाते हो किसी में भी आप साबित कर दो, हम उसको मानने को तैयार है। मगर समीना बात वही है कि एक आदमी कह रहा है मुझे अदालत में पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। और एक आदमी जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आदमी जो पूरे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना बैठा हुआ है, वो जो है वो भाग रहा है कि नहीं जी हमें आइंदा के लिए भी हमेशा के लिए जब तक हम जिंदा हैं हमारे को इतना चाहिए। ये क्या बात है समीना? ठीक है, इंसाफ की बात नहीं हुई। हाँ जी, एतराज तो अपनी जगह। चले जी चौधरी साहब जल्दी बोले, आप क्या कहेंगे? चौधरी साहब की बारी है जी। देखिए समीना, बात ये है कि क्या देखें समीना जी, पीटीआई के लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। और ये आफरीदी साहब भी जो आ गए हैं, सोहेल आफरीदी साहब जी बड़े शोर शराबे से आए कि ये बहुत बड़े तीसमार खान हैं और ये तो ऐसा हंगामा करेंगे कि बस 2 दिन में जो है इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ये जो है अब अंदाजा ये हो रहा है कि गंडापुर साहब तो बाहर घूमते फिरते थे ना जी, कुछ ना कुछ करते थे, ये तो बिल में घुस के बैठ गए। और हशर इनका ये कर दिया गया है कि जैदी साहब बता चुके हैं पहले
कि ये अब इस्लामाबाद भी नहीं आ सकते, अरेस्ट हो जाएंगे। तो इनको अपनी जान, अब इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, चौधरी साहब हिफाजती जमानत करा के जाता है ये इस्लामाबाद। हाँ, और ये इनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई है, तो ये इमरान खान के लिए क्या करेंगे ये? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी अपनी जान को बहुत बड़ा खतरा है, आप अपनी जान बचाना मुश्किल होगी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जान को खतरा नहीं है, मतलब गिरफ्तार हो जाएंगे ये, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये इन्होंने ऐसा क्या किया है कि गिरफ्तार हो जाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर आला है और अवाम के वोट लेकर आए और जीत कर आए, तो कैसा ऐसा क्या कर दिया कि जो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो जाएंगे? ये ऐसा जो है पाकिस्तान के हसास इदारों के पास सबूत मौजूद है, और ये जो है दरअसल तालिबान के एक ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं और तालिबान के हिमायत याफ्ता हैं, और ये पाकिस्तान में जो अभी जो रिसेंटली अटैक हुआ है कॉलेज में, ये जो कैडेट कॉलेज में अटैक हुआ है और एक दो जगह और जो ब्लास्ट हुए हैं, ये इसके पीछे भी इन्वॉल्व हैं, और अभी तो सियासी वजूहात की वजह पे इनके हाथ नहीं पड़ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जितने भी इसके पीछे लोग हैं पाक फौज इनको नहीं छोड़ेगी, समझे? तो इनके ताने बाने जो है ना सारे वहीं से मिलते हैं। चौधरी साहब एक मिनट, इन्होंने इल्जाम हाँ जी, इन्होंने इल्जाम लगाया है कि फौज ने जो है ना, सॉरी आप बोले तो देखिए फौज के पीछे पड़े हुए हैं ये, और पाक फौज के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करने में और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में ये सियासत नहीं कर रहे हैं, ये मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं ये। तो किसी सूरत में भी हसास इदारे इनको नहीं छोड़ेंगे फ्री हैंड। इनके खिलाफ अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि इन्होंने इल्जाम लगाया था कि मस्जिद में फौज ने कुत्ते बांध दिए थे। जी, तो इस किस्म के और भी मुकदमा इनके लिए तैयार हैं। ये जो है बेसिकली मैं आपको पहले से बोल रहा था कि ये तालिबान के मेंबर समझ लें, जिनको पीटीआई ने जो है एक सूबे का वजीर आला बनाया है। तो पाक फौज ने कहा चले ठीक है भाई, ये आ रहे हैं वोट लेके आ रहे हैं, इनके वोटे बन जाओ भाई, लेकिन उन्होंने निगाह रखी हुई है और इनकी अहमियत दरअसल अब आवाम में केपीके में भी खत्म हो रही है। अगर ये इतने बड़े तीसमार खान थे तो क्यों नहीं लेके आ गए लोगों को इमरान खान को छुड़ाने के लिए? शोहेल आफरीदी साहब, मैं तो हर प्रोग्राम में अक्सर बेशतर कहता हूँ 500 आदमी नहीं आते इनके पास, 500 आदमी नहीं है इनके पास इमरान खान के लिए। उसको इन्होंने जेल में, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 500 आदमी नहीं है इमरान खान के लिए को निकालने के लिए, 500 आदमी से तो ज्यादा इनकी काबीना बनी हुई है। आप कह रहे हैं 500 आदमी नहीं है, काबीना बनी हुई है, वो पैसे तोड़ने की, खाने पीने की काबीना। समीना कैसी बातें कर रही हैं? वो काबीना के 500 लोग क्या जेल के बाहर आते हैं, ये बताइए आप? तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ खाने पीने का बस बना के उनका धंधा चल रहा है, उनका माल वाल बन रहा है उनका। तो अभी जो असद कैसर कह रहे हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या कहानी है अंदर खाने की, क्या स्टोरी चल रही है जो इतनी बड़ी बात आके मीडिया में कही उन्होंने ये बात? देखिए समीना मेरी बात, और अभी साजिद भाई ने कहा कि हाँ ये बात आप सही कह रही हैं, कुछ तैयारियां हो रही हैं। मैं बहुत खुली बातें करता हूँ कि हर आसानी से हर किस्म के इंसान, और आपके अल्ताफ भाई भी कह रहे हैं कि इमरान खान जल्दी बाहर आने की तैयारी हो रही है, इमरान खान को बाहर लाया जा रहा है। मार रहे हैं अल्ताफ भाई, इन लोगों को जूते मार रहे हैं। वो नेक आदमी है, उन्होंने कहा कि इन्होंने इतना बुरा किया मेरे खिलाफ, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वो तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को। उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया कि बेचारों की पिटाई तो लगाई। आखिर क्यों मोहब्बत का इजहार किया, ये सवाल उनकी मर्जी भाई, नेक आदमी है, दिल में रहम दिल आदमी है, वो नेकी का काम करता है जिंदगी भर। उन्होंने कहा एक नेकी और मिल रही है, कर लो, ये है और कुछ नहीं है। तो बात मैं खुली करता हूँ, असद कैसर और ये जितने भी लोग हैं, ये देखिए ज़ईफ आदमी हूँ मैं, और आप लोगों से ज्यादा तजुर्बा है, दुनिया देखी है, सियासत देखी है। मैं ये कहूँगा कि ये जितने पॉलिटिशियन हैं, ये ज्यादातर जो है इजी मनी के लिए आते हैं, खासतौर पाकिस्तान में। ये इससे ज्यादा आसान पैसा कमाने का जरिया पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। जितना ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं आप,
और हर किस्म का क्राइम कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट कर रही ना, गवर्नमेंट ने किया अपने आप को प्रोटेक्ट, तो इमरान खान के दौर में भी था। अपनी मर्जी से जो है अपने जज जो है शादी को अमीन कर रहे हैं, दूसरे आके सजा दे रहे हैं। और वो जज जिन्होंने शादी का अमीन किया था वो जो है डैम के नाम पे पैसे लेके चले गए। आज तक पता चला वो डैम के पैसे कहाँ गए, जो करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने बाहर से भी गैर मुल्की पाकिस्तानी जो बाहर हैं ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे भी ले लिए थे। आज तक नहीं पता लगा पैसे कहाँ गए, बल्कि उनकी वीडियो आई है लंदन घूमते हुए। और दूसरी बात ये है कि ये मुशर्रफ की बात हो रही थी प्रोग्राम में, जनरल मुशर्रफ की, कि उनको ऊपर फला दफा लगी थी, ये लगी थी और किसने लगाई थी। तो देखिए, मैं तो इस्लामाबाद में रहता हूँ और बात बहुत खुली कहता हूँ, हालांकि करनी नहीं चाहिए मुझे, समझे, लेकिन मैं लोगों की आसानी के लिए कह दूं, बाद लोगों को लगेगी तो बहुत जोर से। मुशर्रफ पे ये दफा क्यों लगी समीना, अंदाजा है आपको कुछ? बताएं आप जी। वो महाजिर था, मुझे पता था आप यही बोलेंगे, आप मुझे पता था यही बोलेंगे आप मुझे। जी हाँ, दिफा के लगी वो महाजिर था। आप महाजिर पंजाबी का सबक छोड़ दें, लसानी अर्थ वाली सियासत को छोड़ दें। देखिए पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात करें। अब देखिए, पाकिस्तान की बात नहीं, मैं बात क्लियर करूंगा, यहाँ नहीं रोके मुझे आप। देखिए, तकरार इसी का नाम है कि मुशर्रफ के ऊपर ऐसे लग दी। पंजाबियों ने महाजिर जनरल के ऊपर ये लगवाई, इससे पहले भी तो जनरल जिया गुजरे थे पंजाब के, उनके ऊपर क्यों नहीं लगवाई? आने के बाद लगी उनके पास, गुजर गए थे वो। अयूब खान गुजरे थे, उन्होंने क्या क्या किया था, उससे पहले भी जनरलों ने क्या क्या किया, किसी के ऊपर लगी। वो इसलिए लगी कि पंजाब के लोगों को ये जिस दिन ये जनरल मुशर्रफ जो है आर्मी चीफ बना था, तो यहाँ इस्लामाबाद में जो उर्दू स्पीकिंग तबका रहता है, तो काफी बड़ी तादाद में रहता है, उनको कहा जाता था ओ जी तुहाडा जनरल आ। पाकिस्तान का जनरल नहीं कहा जाता था, ओ जी तुहाडा जनरल आ। तो ये वही बात है कि ये तासुब की वजह से जनरल तो कितने गुजर गए ना ये ड्रामा करते हुए, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ जो है ऐसी तहरीक चली क्या? जनरल जिया के जहाज गिरा है, उसके खिलाफ कोई तहरीक चली क्या? कोई उकला तहरीक चली क्या? हाँ, क्योंकि वो बिलोंग कहीं और से करते थे, इस वजह से। और जहां तक बात है, देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ जनरल आसिफ मुनीर साहब से, जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान की भलाई के लिए कर रहे हैं। इन सब चीजों में पाकिस्तान की भलाई है। ये जो चौधरी साहब एक मिनट खाली। समीना, मैंने आपको वो वीडियो भेज दिया, अब आप अपना वादा पूरा करें, क्योंकि आपने सबके सामने वादा किया है। ठीक है, मैं वादा पूरा करूंगी 100%। ब्रेक के बाद जाऊंगी, ब्रेक के बाद देखूंगी आपकी वीडियो और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आके बात करती हूँ, ठीक है? हाँ समीना, तो मैं कह रहा था, कौन से नंबर पे आपने भेजा है? ये जनरल आसिफ, जो आपका पर्सनल नंबर आपने मुझे दिया था 4167869809, मेरा ख्याल है यही है, इस पे भेजा आपने? देखिए समीना, चले मुझे देखिए, ये जो जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं, जो भी इक़दाम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये जो लोग जो आके हमारे जनरलों की बुराई करके जाते हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए। ये जनरल जो हैं, ये ऐसे फ्री में नहीं बन जाते हैं, ये उनमें से बचते हैं लोग, जो हमारे जवान जो 18-20 साल के लड़के जो जिन्होंने 22 गोलियां खा के जो है लेफ्टिनेंट कुर्बानी देते हैं ना, ये लड़ते हुए जो लोग बच जाते हैं ना कुर्बानी दे के, और नसीब से जिनकी जानें बच जाती हैं और सख्त से सख्त एग्जाम पास करके फिर वो इस लेवल पे पहुंचते हैं। और जो भी कर रहे हैं जनरल साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरा तो बस नहीं चलता, मैं तो कहूँ इन पॉलिटिशियंस को बिल्कुल ये सियासी जमातें खत्म कर दो,
कोई जरूरत नहीं है। ये जमहूरियत का जो नाम का ढिंडोरा कहा जाता है ना कि ये आमरीत से और ये बेहतर है, ये क्या बेहतर है भाई? क्या कर लिया आपने? आप जब भी आते हैं जमहूरियत के नाम पे आपके स्कैंडल भी आते हैं कि फला इतना अरब खा गया, आपके चैनल पर बताते हैं, सैयद साहब आते हैं बोलते हैं वो लंदन लेके भाग गया इतने अरब रुपए नवाज शरीफ, जरदारी स्विट्जरलैंड लेके। तो ये तो आप भी कहते हैं कि हाँ जी पैसा लेके भागे, अब आप ये कह रहे हैं कि आपके चैनल में बताते हैं, आप तो खुद एग्री करते हैं इस बात को, आप तो कहते हैं कि हाँ जी ये दोनों पार्टियां बहुत चोर थी, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आप मानने के तैयार नहीं है। अरे तो अपने अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं तो नहीं डाल रही, आपने क्या, मैं तो आपको बता रही हूँ। अनवार साहब को भी पता है कि आप आके बोलते रहते हैं हमेशा। तो नहीं बोला ही नहीं, मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा तो 5 मिनट लग जाएगा। ये तो बड़े चोर डाकू हैं। तो मैं तो शुरू से ये कहता हूँ। अभी आप कह रहे हैं मैंने बोला नहीं, आप अपने मुंह से बोल रही है, तो मैंने आपको बताया तो आप कह रहे हैं हाँ ये तो मैं तो कहता हूँ ये चोर डाकू है, तो पहले आप डिसाइड करें। कहता हूँ भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने कहा और भी लोग आगे कहते हैं, सैयद साहब भी तस्करा करते हैं कि इतना पैसा ये ले गया, इतना पैसा ये ले गया। तो दूसरा भी कोई सियासत के नाम पे आएगा, जैसे इमरान खान अगर फर्ज करें चोर नहीं है अगर, तो इमरान खान के नाम पे अरबों रुपए लोगों ने खा लिए ना। वो तो हम बात करते हैं ना कि इमरान के नाम को कैश किया, इमरान खान के नाम से लिया, इमरान खान ने नहीं लिया। ये बात आपने भी एग्री की कि हाँ जी इमरान खान ने नहीं लिया। इमरान खान देखिए, बुरा नहीं मानिए, ये आपने भी कहा कि इमरान खान चोर नहीं था, इमरान खान ने नहीं लिया, मगर उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने इसका नाम को कैश किया, उसने पैसे लिए। इमरान खान दरअसल, बुरा नहीं मानिएगा, एक बात कहूंगा इमरान खान के बारे में, समझे? इमरान खान दरअसल दिमाग का हल्का आदमी है, इसका दिमाग पूरा नहीं है। हाँ, हर आदमी का एक पोर्शन ऑफ होता है। तो यानी कि आप इमरान खान के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि इसका ऊपर का पोर्शन खाली है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक इतना बड़ा पॉपुलर क्रिकेटर रह चुका है और फिर सियासत में आया, एक प्राइम मिनिस्टर बना, 3 साल रहा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है। आप उसको कह रहे हैं कि उसके बाद दिमाग नहीं है। तो अगर दिमाग नहीं है तो फिर हुकूमत को इतना डर और खौफ क्यों है? तो दिमाग ही नहीं है, उसको बरी करें, उसको क्यों 2.5 साल से जेल में डाल के रखा हुआ है? आप ही की बात पे कह रही हूँ, क्यों जेल में डाल रखा है उसको, जब उसके बाद दिमाग ही नहीं, अगर आपकी बात को एग्री किया जाए तो। देखिए बात तो सुन ले मेरी जी। जैसे मैं हूँ, मुझ में भी कोई खराबी होगी कि दिमाग का एक पोर्शन जो है, कोई हिस्सा जिंदगी में देखिए अगर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिक्स का होता है, सुन तो ले, बोल तो लेने दे समीना मुझे। अब उसको इस चीज की पहचान नहीं है, इमरान खान को इस चीज की पहचान नहीं है, इंसान पहचानने की। हाँ ये कह सकते हैं कि इंसान की पहचान नहीं है, ये कह सकते हैं भाई, ये नहीं कह सकते कि दिमाग नहीं है। आप ये कह सकते हैं हाँ इमरान खान को लोगों की पहचान नहीं है। ये गलती है कि जिसकी वजह से उसने गलत टीम में अपनी चूज की और ये उसमें गलत लोगों को शामिल किया। ये बात मान सकते हैं, मगर ये नहीं मान सकते कि दिमाग नहीं है। दिमाग तो एक जहीन, एक इंटेलिजेंट बंदा है। आपके तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके तो नहीं बोलूंगा ना मैं, इसका दिमाग मेरे अल्फाज इस्तेमाल करके ना बोले, मगर लफ्ज को पहले सही से यूज करें। आपने तो पहले बोला कि ऊपर से दिमाग खाली है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला। अगर मुश्किल अल्फाज मैंने इस्तेमाल कर दिया तो आपके समझ में नहीं आया। नहीं मुश्किल अल्फाज थोड़ी, आपने तो खुल्ला बात की, बाद में आपने, जब मैंने आपसे बात की तब आपने स्टेटमेंट अपना चेंज किया। दिमाग का वो पोर्शन उनका एक्टिव नहीं है, काम नहीं करता है कि जिससे इंसान को पहचान सके वो कि ये इंसान सही है या नहीं है। मतलब ये है कहने का, मैं उनको पागल नहीं कह रहा हूँ कि वो आदमी पागल है। या तो 2 काम आप कह सकती है समीना, या तो बहुत ज्यादा शरीफ आदमी है कि इंसान पे भरोसा कर लेता है, समझ लेना, एक ऐड कर दी मैंने एक चीज, या तो बहुत ज्यादा शरीफ आदमी बहुत शुक्रिया कि आपने ऐड कर दी एक चीज, भरोसा कर लेता है, या तो उसका दिमाग का एक पोर्शन इतना फाल या इतना समझदार। चले आ गया आप चौधरी साहब महमूद भाई का लेने, बीच में बहुत बोल रहे हैं, मैं इनको बोलने का मौका देती हूँ। जी बोले महमूद भाई। बोल रहे महमूद साहब। नहीं मैं देखें मेरा जो इतना कैरेक्टरलेस बंदा हो, मैं उसकी आवाज का बातों का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि ये एक पर्सन अपनी बात करनी चाहिए, अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ गलत बात की उन्होंने, उनको वापिस करने पड़ेगा अल्फाज। कोई बात नहीं, आप जो है ना जाके जो है ना कॉमेंट में लिखिएगा। अल्ताफ भाई की तरह माफ करता हूँ। इनका दिल अल्ताफ भाई की तरह बहुत बड़ा दिल है, वो सबको माफ करते हैं, इन्होंने भी माफ कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट।
मैं अप्रिशिएट करती हूँ चौधरी साहब आपके इस लफ्ज को। ये बात इनकी सही है कि हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है। बिल्कुल इमरान खान में ये इन्होंने बताया नहीं कि दिमाग का कौन सा पोर्शन, और आपकी जहानत पे डाउट कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई। तो मेरे भाई एक तो वो याद से उस दिमाग के पोर्शन का नाम बता दें। दूसरा ये है कि देखें, मैं बता देता हूँ आप में क्या कमी है। आप में किरदार की कमी है, आप में दिमाग की कमी है। अब आप ये देखें कि महमूद भाई कह रहे हैं कि मैं इनके लिए बात नहीं करूंगा, मगर आपसे शुरू कर रहे हैं। इनको एक बार फिर मैं अल्ताफ भाई की तरह माफ करता हूँ। ठीक है, 2 बार माफ किया आपने अल्ताफ भाई की तरह इनको। हालत ये है कि एक दफा कहा कि अल्ताफ भाई ने वो गलत किया है, तो साथ ही आधा घंटा उन्होंने वो इतना खौफ अच्छा नहीं है। जो साहब आप कितना और जिंदा रहेंगे, क्या आप इतने खौफ में जिंदा रहेंगे? हाँ, फजूल के अंदर चौधरी साहब 100 साल जिंदा रहे, आपको क्या लेना देना उनकी उम्र से, मेरी समझ नहीं आता। सुनिए मेरी बात सुनिए, बात ये है चौधरी साहब आपको 100 साल जिंदा रहना है ना, आपको मुल्क के लिए कुछ करना है। जलील होकर मरना अल्लाह आपके नसीब में करे। अच्छा बात ये है, एक बार फिर माफ किया अल्ताफ भाई की तरह। ये लोग गंदी बातें करते रहेंगे और मैं अल्ताफ भाई की तरह इन लोगों को माफ करता रहूंगा। वो कहते हैं कि इज्जत की 10 दिन की जिंदगी भी काफी होती है जैसा। अच्छा बात ये है, आप कौन होते हैं कि आप उनको जिल्लत और इज्जत की जिंदगी का दावा वो करें? उन्होंने अपना तजिया दिया, आप अपना तजिया दें। आप उनके ऊपर क्यों तजिया दे रहे हैं? अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दे रखी है, वो इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इनकी जिल्लत की जिंदगी इज्जत की जिंदगी नहीं है? करली देखे, इंसाफ की बात है कि हर सियासतदान खत्म कर दें, पार्टियां खत्म कर दें। हो गई है ना, वो अब लंदन का हो गई है, और भी ANP खत्म हो गई थी, बेशुमार पार्टियां खत्म हुई हैं। हर पार्टी अपने अपने किरदार को महमूद साहब करना ये चाहिए जनरल साहब को ही पार्टियां खत्म करके अल्ताफ भाई से हाथ मिलाना चाहिए। अल्ताफ भाई से हाथ मिलाना चाहिए। अल्ताफ भाई को वैसे इस वक्त जो अल्ताफ भाई और MKM जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है PTI को, तो इस वक्त PTI को थोड़ा सा नरम गोशा रखना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए कि दोनों एक ही मौकूफ पे बात कर रहे हैं। देखिए 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ PTI भी है, तहरीक इंसाफ भी है, और अल्ताफ भाई भी तहरीक 27वीं तरमीम के बिल्कुल मुखालिफ बात कर रहे हैं, बहुत मुखालिफ है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये तबाहकुन साबित होगी, और जो आइन को तोड़ने की कोशिश की गई है, आइन के अंदर पेबंद लगाने की कोशिश की गई है, आइन का मकसद को खत्म करने की कोशिश की गई है। जिस आइन पे हम फख्र करते थे, ये अल्ताफ भाई के अल्फाज हैं कि आइन को खत्म किया जा रहा है, और यही सियासी बयान जो है ना PTI की तरफ से भी आ रहा है। असेंबली का काम ही है आइन में तरमीम करना, आइन में तरमीम करना, मगर आइन हमेशा गलत तरीके से तरमीम की गई। असेंबली का और क्या काम है? ये और फौज का काम थोड़ी है। हाँ जी, कुछ कहिए आप भी कहिए साजिद भाई। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो कोई बकवास कर दे तो ये कहता है जी सियासी बयान। अगर यही बात कोई और करे तो अच्छा। फिर दूसरी बात ये है, शर्म आनी चाहिए चौधरी साहब, अभी आपने कितनी फिर चौधरी साहब बेचारे, चौधरी साहब को क्यों, अरे लोगों को छोड़ दे चौधरी साहब पे बात करने के लिए। मुझे बोलने दे प्लीज। मेरी एक बात की थी है कि इनको ये पूछें कि उसको एक पंजाबी ने बनाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि आपके किसी ने वो जो बिहारी था उसने बनाया था? ये बताएं। ये बिहारी भी आ गए उसमें, उसको जो बनाया था मुशर्रफ को, किसने बनाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? ये बताएं। ये किसका अल्लाह ताला ने बनाया था उसकी काबिलियत पे। यही तो मैं कहता हूँ, ये फिर यही तो नमक हरामी है आपने। आप गए परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सामने बिठा के पूरी दुनिया में नंगा किया था। भाई आस्तीन का साथ था वो, जिसने साथ था, वो जलील होके मरा, ये जलीलो ख्वार होके मरा। अल्लाह ताला किसी को ऐसी मौत ना दे। चौधरी साहब ये आपके जो आइडियल है उसका ये हालत है। इसलिए मैं कहता हूँ चौधरी साहब की बात का बुरा मत माना करें। कौन जलीलो ख्वार होके मर गया भाई? कौन जलीलो ख्वार होके मर गया? साजिद भाई सुनिए, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं साजिद भाई को कहता हूँ कौन जलीलो ख्वार होके मर गया भाई? वो कमांडो था, नर का बच्चा था भाई, उसने सारे गलीजों को सही करके रखा, पाकिस्तान की हिफाजत की, पाकिस्तान की लड़ा, पाकिस्तान की जंगें लड़ी। अरे आपकी तो पहचान ही कोई नहीं है। आप बात सुनो और उसके लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं? 5 फौज के इतने बड़े कमांडो के लिए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भाई।
पंजाबी हूँ मैं, पंजाबी हूँ मैं, पंजाबी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई। अब चौधरी साहब से चौधरी साहब पंजाबी नहीं है, तासु की बातें करते हैं। महमूद भाई जर्मन शेफर्ड नहीं है, तासु की बातें करते हैं ये। महमूद भाई जर्मन तासु वाला गुफ्तगू करते हैं आप लोग भाई। ये देखें पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तासु करते हैं आप लोग। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कुछ छह बातें की जाती है। उम्र में भी बंदा गली देखे ये मैं कहता चल अच्छा साहब सीरियस बात करने दें। बात सुने, जब आप बिहार में थे आपने कृष्ण की मूर्ति अपने मुंह में डाली। अब आप आ गए हैं पाकिस्तान, यहाँ आपने अल्ताफ से आपका गाजर मुंह में डाला होता रोज। मेरी समझ नहीं आता कि शो के अंदर आखिर है ना निशाना चौधरी साहब को क्यों बनाया जाता है। अपना अपना तजिया देना, निशाना चौधरी साहब को बना लेते हैं। आखिर चौधरी साहब से आप लोगों को इतना प्यार और मोहब्बत क्यों है कि आप हमेशा निशाना उनको बनाते हैं, आप पूरा तजिया ही उन पे देते हैं। आप लोग अपना तजिया क्यों नहीं दे रहे? मुल्क के लिए बात करें ना, जो इस वक्त आइन की बात हो रही है उस पर बात नहीं हो रही है। जजेस मस्जिद आएंगे नहीं, सिर्फ निशाना चौधरी साहब को बनाए रखा है कि चौधरी साहब ये, चौधरी साहब ये, चौधरी साहब ये। तो बेचारों ने हमने एक आधा घंटा इन्हें जलील करना होता है, इसके लिए बेचारे आते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि किसी कॉलर के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, लोग क्या सुनेंगे और क्या देखेंगे कि कॉलर आप ये कह रहे हैं कि ये इसलिए आते हैं। उनके जवानी के जितने गुनाह हैं अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल में उनको इस प्रोग्राम में लेके आया। ये सारी जिंदगी की जैसे फिरौन के गिलास में घुस गया था ना मच्छर, तो उसका इलाज था कि 10 जूते रात को मारेंगे, 10 जूते सुबह को मारेंगे। तो ये 10-12 जूते हैं इनकी किस्मत में है जो रोज इनको खाने पड़ते हैं। जी सलीम भाई क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तरमीम पे बात करना चाहता हूँ। बात तरमीम ये है, आधे घंटे तक क्या बातें कर रहे थे भाई? अब मैं आईनी बात करना चाहता हूँ। मैं देखिए इंसाफ की बात छोड़े, आप बात करें अल्ताफ भाई को लेके आइए आप जनरल आसिफ मुनीर के साथ, और ये दोनों मुल्क मिलकर जो ना मुल्क संभालेंगे। अच्छा बात ये है कि ये जो तरमीम है ना, ये अभी तक इसको खुल के तफसील से मेरा ख्याल कोई भी नहीं बता रहा। ये आ गई है, ये स्वाय वकला के और टेक्निकल बंदों के इसको सही समझ कोई नहीं पा रहा। बात यह है कि इसमें भी शक नहीं है कि ये जितने जजेस हैं इंक्लूडिंग मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर इंसाफ मिल रहा होता तो आज इमरान खान अंदर ना होता। कितनी दफा कहा तो जा रहा है कि तरमीम इसलिए आई है कि ताकि इंसाफ दिला सके, तो ऐसा लग रहा है कि फिर इंसाफ की बात हो रही है, ये हुकूमत कह रही है, तो लग रहा है कि फिर पीटीआई के साथ तो इंसाफ होने वाला है, तो इमरान खान को इंसाफ मिलेगा जब ये कह रही है कि ये इसलिए तरमीम आई है कि इंसाफ दिला सके। ये जजों के बारे में कल भी मैंने कहा था कि मशहूर था कि वकील मत करे जज कर ले, और ये सरेआम अपनी अदालतों में बैठ के अपने रिटायरिंग रूम में बैठ के रिश्ते लेते थे, और ये पंजाब में तो ये मशहूर था और ये पूरे पाकिस्तान में था। चले अब कल ये बात हो गई थी, आपने बताया था कि वकील वकला ना करें बल्कि जजेस कर लें। मज़ाहिर नकवी हाँ मुजाहिर नकवी। मैं आपको बताता हूँ, केस बताता हूँ जिसका मैं चशमदीद गवाह हूँ। इन लोगों ने चश्मदीद गवाह बहुत होते हैं, वो तो अच्छा अमेरिका वाले बन रहे हैं आजकल, कहीं वो आ नहीं रहे, वरना बेनजीर भी उनके घर थी, नवाज शरीफ भी उनके घर थे, अल्ताफ हुसैन के घर वो गए थे। 10 पूरे नहीं हुए मेरा ख्याल, 10 पूरे नहीं हुए, मैं कर देता हूँ। अच्छा बात यार आप खुश हैं यार, बस ये चश्मदीद गवाह बनने शुरू हो गए, वो लियाकत राय की कमी पूरी कर रहे हैं दरअसल, ये लियाकत की कमी पूरी कर रहे हैं। अच्छा बात ये थी कि ये लोग ढूंढते थे कि कौन सी बेवा, कौन से लोग बाहर हैं, कौन सा रफड़ वाला प्लॉट है, कौन सी रफड़ वाली कोठी है। मैं इसमें पीटीआई के वकला भी और पीटीआई के लीडर भी शामिल थे। ये अपनी मर्जी के जज लगवाते थे, अपनी मर्जी से तारीखें लेते थे, अपनी मर्जी से जज साथ मिले होते थे, ये कब्जे करते थे, जिनका कोई सुनने वाला कोई नहीं होता था। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है हर फैमिली में कोई ना कोई झगड़ा होता है, तो ये झगड़े वाले 100 रुपए की चीज 2 आने में लेके तो फिर ये उसके ऊपर कब्जे करके, इसलिए ये लोग अमीर जजों के जो ठाठ बाट आन बान शान स्वाय 2, ये एतजाज हसन ने भी कहा है, स्वाय 2 गैर मुस्लिम जजों के आपकी आज तक पूरी जुडिशियल तारीख में कोई जज जो है आयन का पाबंद नजर नहीं आता। जस्टिस कार्लसन और जस्टिस रामदास, कोई बंदा मुझे गिन के दिखा दें
आपको पता है कि ये तकी उस्मानी जो इस्लामिक बेंच के थे, ये जो आपकी शरिया कोर्ट थी, उनका फैसला याद है ना? मैं फिर नहीं गिनाऊंगा क्योंकि फिर वो बात लंबी हो जाएगी। महमूद साहब एक मिनट देंगे, चलें जी, चलें कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटी देर ब्रेक की तरफ जा रही है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। We are HK Movers. One of Canada's top moving specialists. Homes, offices, apartments, big or small, we move it all. Need to ship your car? We do that too. Local or long distance, we've got you covered. We also offer specialty moving, storage solutions, loading, unloading, packing, and junk removal. Call us at 416-524-6704 or visit us in person. HK Movers, your move made easy. Middle of a heat wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes to full installs, we've got your comfort covered 24/7. Call 905-488-1654 or visit onetouchhvac.ca. One Touch is all it takes. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. Hello everyone, welcome to Shakai. Shah Karhai and Grill has it all. Sizzling chicken and beef karhai, juicy kebabs, tender biryani, fresh naan, and more. Come taste the flavors everyone's talking about. One of the best, है ना? दूसरा जो quality of naan है, that's incredible. This is one of the best. I would highly recommend them. That's foodish, fire, chana, everything is amazing. Food zabardast, naan is there, everything is amazing. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जी साजिद भाई बोले, क्या कहेंगे अब आप दोनों चुप हो जाए प्लीज, मुझे साजिद भाई का मैसेज देने दें। जी यार मैं बात तो जी आपकी बात खत्म हो गई तो महमूद भाई जी बोले।
चल फिर सुन ले, मैं या आपका चौधरी नामा खत्म हो गया, बैठ जाए बाप। हाँ, सिर्फ मुसलसल चौधरी नामा ही पढ़ा, वाकई सही बात है। कितना बड़ा चौधरी नामा पढ़ा है इन्होंने। तो कुछ बोलती नहीं चौधरी। हाँ, सिर्फ चौधरी नामा ही पढ़ते हैं। मेरी समझ नहीं आता महमूद भाई क्यों चौधरी नामा पढ़ते हैं। महमूद भाई आपको चौधरी नामा और पढ़ना है क्या? लो भाई वो तो ड्रॉप हो गए चौधरी नामा पढ़ के। जी साजिद बोले। साजिद साहब हैं, साजिद साहब बोले। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वो वीडियो आपने देखी कि जिसपे हम सब यानी साजिद जो है वो नहीं, मैंने वो वीडियो कोई सही तरीके की है ही नहीं। वो तो किसी गांव के लड़के ने तस्वीरें लगा के तो आवाज भरी हुई है। तो एक बंदे की वीडियो, उस वीडियो को क्या देखना था? आप बता दें अनवर साहब वो वीडियो में क्या था भाई जो आप कह रहे हैं? वो तो वीडियो ही नहीं, वो तो मजाक है। यार साजिद साहब वो मजाक नहीं है, ये उनकी व्हाट्सएप पे मीटिंग हो रही है। अब आप अगर पीटीआई की हमदर्द हैं और आप नहीं करना, वो मीटिंग ही नहीं हो रही, अल्लाह माफी दे, वो मीटिंग शिटिंग नहीं है, ये तो सिर्फ जाली वीडियो है। आप क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह आपको भाई ये मीटिंग हो रही है, आपको नजर नहीं आता ये जाली वीडियो है? कोई मीटिंग हो रही है तो ये क्या वायरल करेंगे यानी मीटिंग को? मैंने कहा है ना समीना, सीरियस मत लिया करे बातों को। देखिए ये वही वीडियो है जिस महमूद याद हो, एक हफ्ते पहले चौधरी साहब ने भी एक से कॉल करवाई थी और वो सारे रिकॉर्ड आपके उस पे हो गया था कि चौधरी साहब बहुत अच्छे कॉलर है। फिर वो महमूद भाई आपने आधे घंटे तक वो कह रहे हैं चौधरी खबरनामा पढ़ा आपने? जी नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ, वो बंदा बीच में आ गया। मैं आपको चले ना इम्पोर्टेंट बात सुन ले साजिद भाई इनकी। एक बात क्लियर कर दीजिए साजिद साहब, एक बात क्लियर कर दीजिए। नहीं साजिद साहब एक मिनट, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दीजिएगा कि चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं। साजिद साहब आपकी बात जो है सर आंखों में, साजिद साहब एक सेकंड आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए इन्होंने प्लाट की बात की और वकीलों की बात की, ये की झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ इमरान खान की गवर्नमेंट ने और इमरान खान ने जो कोई इदारा बनाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, नाम याद नहीं आ रहा, उस इदारे में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लाट और जमीनें और घर जो कब्जा किए हुए थे पाकिस्तान में, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इमरान खान ने बगैर किसी कोर्ट में जाए हुए 2-3 वीक के अंदर दिलाई है। इसमें कोई गलत बात है? खा के बता दे, जिस मकान में आप रह रहे हैं वो कब्जे का है कि नहीं? आप कब्जे देखिए आपसे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, देखिए आपसे साजिद साहब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, क्या इमरान खान ने अरबों की प्रॉपर्टी ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिलवाई या नहीं दिलवाई? मैंने तो खुल के आपसे पूछा है कि आप कब्जे के मकान किए बैठे हैं, आप खुद यार जो आपसे पूछा वो बताए। आप भी जो है चौधरी नामे पे आ गए, आप भी यार आपसे इतने प्यार से मैंने पूछा, ईमानदारी की बात है। मैं जो जानता हूँ मैं ये जानता हूँ इमरान खान ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिलवाई बगैर कोई कोर्ट में जाए हुए। अगर ये झूठ बात है तो बोल दें कि भाई ये इमरान खान ने नहीं करा। अरे भाई एक मिनट के लिए चौधरी साहब जी, इमरान खान ने अवाम के लिए ये काम किया। मैं झूठ क्यों बोलूं इमरान खान के लिए? मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ ना। इमरान खान ने जो ये अच्छा काम किया है, देखिए साजिद साहब, इमरान खान ने जो ये अच्छा काम किया है, जो अरबों की प्रॉपर्टी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिलवाई है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका जो इमरान खान ने ये काम किया है। देखिए चौधरी साहब कोई झूठे आदमी नहीं है, चौधरी साहब कोई झूठे आदमी नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। तो इमरान खान ने काम किया है वो बोलूंगा। साजिद साहब बताइए क्या इमरान खान ने ये काम नहीं किया है? छोटे आदमी है बिल्कुल, इमरान खान ने बिल्कुल किया है, मगर आप ये बताइए आपने कब्जे के मकान में आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे? मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शो मेरा पॉलिटिक्स का नहीं हो रहा, आज सिर्फ चौधरी साहब का शो हो रहा है। चौधरी साहब आप कब्जे के मकान में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, चौधरी साहब आप ऐसे हैं आप ये हैं, पूरा खबरनामा 1 घंटे तक चौधरी साहब का खबरनामा पढ़ा और चौधरी साहब के पीछे लगे हुए। पॉलिटिक्स का शो हो रहा है, चौधरी साहब को निशाना बनाया जा रहा है कि चौधरी साहब बिहार से आए, ये भी आगे आज नहीं मार्केट में समझे। कभी वो एक आदमी वो कहते हैं चौधरी साहब, अरे काम की बात होने दें प्लीज, चौधरी साहब स्टॉप हो जाए प्लीज चले। हद हो गई ना, एक आदमी वो
सही कह रहे हैं, हाथ हो गए, अब हाथ को कम कर दें प्लीज, खत्म करें जी। आप समीना ये देखिए कल का प्रोग्राम आपका कितना अच्छा था, मैं महमूद भाई। अरे चले, आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, खुदा के लिए कल का आज का नहीं करें, आज लाइव जा रहे शो, चले बोले जी। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ समीना कि अब तो ये फिक्र इस हुकूमत को करनी चाहिए कि 22 इस्तीफे इनके तैयार पड़े हुए, और ये भी आपको मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, इसके खिलाफ आपके शहबाज शरीफ के खिलाफ, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारी इसलिए दिमाग के पोर्शन की बात होती है। समीना देखें, मैंने कहा ना, देखें सीरियस बात हो रही है, फिर अगर ये बोल लिया, अगर बोलना चाह रहे हैं, हंसना चाह रहे हैं, फिर ये करने देखिए सीरियस बात हो रही है, सुनने दें, अब उनका मैसेज है, आप लोगों को कमेंट्स में जाके लिखेंगे ये मैसेज गलत है, आप चुप रहे जी, बोले। अच्छा चले कमेंट्स में लिख देते हैं हम। हाँ ये क्या है, ये जोकर बंदा। चौधरी साहब, आप महमूद भाई आप भी एक लंबा तमीज ना बने, चले जी बोले साजिद भाई, पूरे शो को खराब कर दिया तौबा। नहीं फिर अल्ताफ भाई की तरह माफ किया जी। देखें समीना, 22 लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं, इनकी पार्टी के अल्ताफ भाई पे और उसके मानने वालों पे लानत है बेशुमार, बिल्कुल बेशुमार लानत। तो दो ही आदमी रह गए, ये जो है इस वक्त मौजूद, इनके ऊपर आएगी, क्योंकि एक पीली पैंट पहन के भागा था, एक जो है पैसा लूट के भागा था, खुद बोला इन लोगों ने, तो सारी लानत है बेशुमार इन्हीं दोनों पर आ जाएगी। भाई चुप होते हैं आप लोग, क्यों एक लफ्ज बोल देते हैं, महमूद भाई ने एक लफ्ज बोल दिया फौरन के फौरन, महमूद भाई भी तो एक बहुत फुलझड़ी छोड़ते हैं जान के जी, बोले। तबर्रा तो आपको पता है कुरान शरीफ में भी है, तबर्रा जो है समीना वो है वाजिब है, कि अगर महमूद भाई ने किसी पे लानत भेजी है, हमें भेजनी चाहिए लानत, महमूद भाई की बात। हाँ तो भेजनी चाहिए, तो फिर आप भेजते रहे, फिर इस तरह प्रोग्राम में भी कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा, तो आपको आप खुद ही करते रहे इस तरह। अल्लाह भेज रहा है लानत भाई, लोग के अलावा अल्लाह भेज रहा है, क्या हाल हुआ हुआ है उसमें भी खबर नहीं आ रहा है। ये देखे फिर समीना बीच, अरे स्टॉप हो जाए, चले बोले जी। तो देखे समीना, इनके खुद के लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं, वो जो है अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है, पीपल्स पार्टी के, मैं नाम दिमाग से निकल गया है, उनसे पूछा गया कि 18वीं तरमीम में तो आप लोगों ने मिठाई बांटी थी, तो इस दफा आपसे मिठाई आपने नहीं बांटी। उन्होंने कहा भाई ये हम पे मुसल्लत की गई है, हमें ये मुस्लिम लीग नून ने ला के दी है कि इस पर आपको आना है, हम चूंकि इत्तेहादी हैं, हम इसमें हमने इनका साथ दिया है, वरना हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है इसमें। तो ये सारी बातें हैं समीना, जो मैं आपसे यानी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि 22 लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं, और इनके खिलाफ भी किसी वक्त भी तरीके अदम एतमाद आने वाले। तो ये सारी चीजें हैं जो इस पे हमें यानी बात करनी चाहिए। अब महमूद भाई अगर इस पे रोशनी डाले तो। समीना एक छोटा सा सवाल जी मेरा जी है जी 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 कि आपके प्रोग्राम में कहा गया था कि वो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है शहबाज शरीफ के खिलाफ। नहीं, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो राहिल शरीफ की जगह लेने वाले हैं, उसका क्या हुआ? यार सुन लिया कहने ना आप, यार इन लोगों की बातें ऐसी होती हैं उल्टी सीधी यार। जी जी महमूद भाई क्या कहेंगे आप? आपसे बोल रहे हैं जी। समीना मैं इसका भी जवाब दे दूं। मैंने तो ये भी सुना था कि एक बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है कि हम पे जंग करी जाए तो वो हमारी जंग होगी सऊदी अरब के साथ। अफगानिस्तान ने कब से जंग कर रहा है, सऊदी अरब अभी तक जंग में क्यों नहीं कूदा? जंग नहीं हो रही है अभी, आप पूछ लें उनसे, महमूद साहब से पूछ लें, अगर वो कह दें कि अफगानिस्तान के साथ जंग हो रही है तो मैं मान लूंगा। अच्छा लो जी, आज नया लतीफा पता चला कि अफगानिस्तान के साथ जंग ही नहीं हुई पाकिस्तान की। समीना नया लतीफा, चलें आप ले लें महमूद भाई को। जी महमूद रियाज का प्लेन भी उतरने वाला था, वो भी अभी तक नहीं उतरा है। किसका प्लेन उतरने वाला था? $180 मिलियन पाउंड लेके आ रहा था ना वो। अच्छा इमरान रियाज की बात आ गई। अरे कहाँ से मलिक रियाज की बात आ गई। इमरान रियाज की बात नहीं, मलिक रियाज की बात आ गई। अभी कहाँ से कहाँ आप लोग टॉपिक को घुमा देते हैं जिस टॉपिक में भी बात हो रही है। मैं खाली एक छोटी सी बात कर दूं, उसके बाद आप लोग बात कर लीजिएगा। अभी वकला तहरीक की बात की जा रही थी। वकला तहरीक जो चली थी उसके पीछे उस वक्त ISI थी, उस वक्त ISI थी, इस वजह से वो वकला तहरीक कामयाब हुई। आज तक पाकिस्तान में कोई वकला तहरीक कामयाब नहीं हुई थी। वो इस वजह से कामयाब हो गई थी क्योंकि वो मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त के जो उर्दू स्पीकिंग जनरल था, उसको उर्दू स्पीकिंग जनरल था, तो उस वजह से वो कामयाब हुई। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में सिर्फ वो तहरीक कामयाब होती है, तहरीक नहीं चलती। यहाँ नहीं तहरीक चलती है, यहाँ पे जब तक उसके पीछे कोई एजेंसी ना हो। तो लिहाजा ये वकला जितना भी उछल कूद ले,
पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने इस्तीफे आप लोग जजों के एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने नहीं आएंगे, 2-4 आएंगे। उसकी वजह ये है कि सबको अपनी नौकरी प्यारी है। 2-4 तो आने वाले हैं। अभी तो आप कह रहे हैं 2-4 भी नहीं आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे। चले आपने 2-4 को तो तस्लीम किया, वो तो आने वाले हैं। 2 तो आ गए ना, मगर ये दोनों भी बेवकूफ बन गए। 2-4 ही बोला समीना इन्होंने। ये बेचारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो है ना बहुत सारे इस्तीफे आ जाएंगे। सारे के सारे पीटीआई वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो है इस्तीफों का एक अंबार आ जाएगा और उसके बाद इनको मौका मिलेगा एक तहरीक चलाने का। मगर सारे जज जो है ना पिछली गली से, पतली गली से बाहर निकल गए। 2-4 आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद से 2-4 की एक्सपेक्ट है, मगर वो लोग अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अभी इस्तीफा देंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा, तो वो 1 महीने का इंतजार करें कि हम 1 महीने के बाद इस्तीफा देंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि वो आइन के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं या अपनी पेंशन के लिए इस्तीफा दे रहे हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ऐसे जज के इस्तीफा का क्या फायदा, कौन सी तहरीक चलेगी भाई, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि लाहौर से कुछ आने वाले थे आज, उनकी भी मीटिंग जो है 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गई है। हाँ, वो तो कल ही बता दिया था कि इतने सारे इस्तीफे आज आ जाएंगे, कोई भी नहीं आया। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई भी इस्तीफा नहीं आया, इस्तीफे आने वाले थे, तो अभी इंतजार करें। अभी कुछ बहुत कुछ हलचल मची हुई है, बहुत सारी चीजें बोला गया था कि यही आप प्रोग्राम में आज बोला आ जाएगा। इतनी गारंटी और इतने इस्तीफे तो कल हो गए 100%। मेरी खबर, मेरी बहन, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया। यही आफरीदी तो वहाँ मेहमान खुसूसी बन के बैठे हुए थे और बहुत खुश थे वहाँ पे। अब एक नई बात का आज पता चला कि उनकी वालदा भी इन्वॉल्व हो गई है इन सारी चीजों में। ये बहुत बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस जो है वो अदालती मामलात में अपनी अम्मा को इन्वॉल्व कर लिया। अनवार साहब, आपके पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप भी चेक कर लें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, चीफ जस्टिस, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है पूछा था कि वो अपनी अम्मा को इन्वॉल्व कर दिया उसने अदालती मामलात में। सबर कर ले अनवार साहब, सबर कर ले, आ जाएगा। सबर का फल मीठा होता है, आप भी मीठा फल खाएं। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 के आएंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा मेरे भाई, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा अनवार साहब, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, इस तरमीम से फायदे क्या होंगे? इस तरमीम से क्या फायदा होगा? मुल्क को क्या फायदा होगा? अवाम को क्या फायदा होगा? इसका आप जवाब दे देंगे। आप चले ये बता दें कि 1 से 26 आनी तरमीम जो हुई है उससे अवाम को क्या फायदा होगा? अरे आपसे मैंने सवाल किया तो आपने कहा कि आपने तो उल्टा 26वीं आईनी तरमीम, वो तो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम तो अभी तक आप सोचेंगे अभी उसको हजम नहीं किया जा रहा था। बता दें कि उस तरमीम से अवाम को क्या फायदा हुआ था, तो मैं आपको 27। तो आप एक बात सुने कि अवाम के सामने तो तरमीमें रखी नहीं जाती ना। मसला ये कि जो चीजें रखी जाती है वो बताई नहीं जाती। अवाम को तो बेचारे का अंधेरे में रखा जाता है, उसके तो बाजुओं को इस्तेमाल किया जा रहा है गरीब अवाम को। और एक समझ ले आइन का तो एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको भी नजर आ रहा है आइन की तो धज्जियां उड़ा दी गई है इस वक्त। किस आइन की बात करें? आप लोग कह रहे हैं इस तरह की बात नहीं है। आप बता देना कि कब से पाकिस्तान को पागल बनाया जा रहा है, अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान गरीब अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये सोचें, उसको तो वाकई में आपने सही कहा कि आइन से गरीब अवाम को तो कब से ये लोग पागल ही बना रहे हैं। अवाम को तो पता ही नहीं आइन को, अवाम को तो आइनी तरमीम से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसके सामने तो कुछ रखा ही नहीं जाता, मसौदा पहले से तैयार हो जाती है। जिस तरह आपने कहा कि पहले से इसको तो पास भी कर लिया गया है, सब कुछ हो गया। ये तो एक तरह से लोगों को बेवकूफ बना के बताया जा रहा है कि जी आइनी तरमीम लाई जा रही है। समीना देखें, बात ये है कि इन लोगों ने कभी अवाम का सोचा है? नहीं, अवाम का तो किसी ने भी नहीं सोचा। इतने सालों से अवाम तो पिस रही है बेचारी, गरीब अवाम तो पिसती चली आ रही है। अंदाजा लगा लें आप। ये बताइए, तो इमरान खान ने सेहत कार्ड निकाला था, सही है, वो किसने निकाला? इमरान खान के दौर में निकला था ना, या इससे पहले किसी ने निकाला या उसके बाद किसी ने निकाला? उसको खत्म कर दिया। अब कहाँ चला रहे हैं उस कार्ड को? कश्मीर के अंदर, यानी वो चूरन अब कश्मीर में बेचा जा रहा है इमरान खान वाला। चले, कश्मीर के अंदर चूरन बेचा जा रहा है, कश्मीर के अंदर हो रहा है। देखे चले, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग इसमें आज कार्ड अभी भी चल रहे हैं। हाँ, तो वो कार्ड अभी भी चल रहा है, किया हुआ कार्ड अभी भी चल रहा है।
कार्ड की जरूरत नहीं है, आप आईडी कार्ड दे, उसके ऊपर आपको पूरी फैसिलिटी मिल। यानी कि कार्ड अभी भी चल रहा है, ये कॉलर ने आके बताया, वो कह रहे हैं कॉल कश्मीर में यूज किया जा रहा है। तो अभी आप लोग बताइए ये कार्ड की क्या हकीकत है, कार्ड कहाँ चल रहा है या कार्ड बंद हो गया जो इमरान खान ने कार्ड दिया था लोगों को? जी, पंजाब में क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? केपी से लोग पंजाब में क्यों इलाज कराने आ रहे हैं, ये मेरे कॉलर का सवाल है बहुत बड़ा, कि क्यों आ रहे हैं पंजाब में केपी से करने के लिए। इसलिए कि केपी वाला कह रहा है, खुद वजीर आला कह रहा है कि सारा जो बजट होता है वो हमें नहीं दिया जाता, अभी हमें केपी में बहुत सारा काम करने की जरूरत है, जो हमारा पैसा हमें दे और जो फिर देखें कि हम बेचारी गरीब आवाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा इस्तेमाल करते हैं गलत लोग और हमें कुछ नहीं दिया जाता। तो इस वजह से सोहेल आफरीदी की ये ऐलान किया सोहेल आफरीदी ने कि अब हम अपना हक किसी को मारने नहीं देंगे, अब हम किसी को भी अपना हक लेने नहीं देंगे, हमें छीन के लेना पड़ेगा, हम छीन के लेंगे। यहाँ पे सोहेल आफरीदी का नहीं पड़ा सुना जो आपने ये वाला सवाल उठा दिया कि केपी में क्यों जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर तो अभी नहीं है, अभी तो सोहेल आफरीदी वजीर आला है। चले मैं यही कहूंगी कि चले आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ये आईनी तरमीम आखिर क्या इसके फायदे और क्या नुकसान होंगे, मुल्क के अंदर क्या बेहतरी आएगी, और सोहेल आफरीदी की जो बात इन्होंने बताई है इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। चले मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी। मैं देखें समीना ये कह रहा हूँ, अनवार साहब से ये बोले कि आइंदा इस तरह की वीडियो की बातें ना किया करें कि जिससे आपके प्रोग्राम की रेटिंग खराब हो। यकीनन वीडियो को जो हकीकत लेकर आए, सच्ची वीडियो लेकर आए, सच्ची वीडियो लेकर आए और सच्ची चीजें लेकर आया करें, ताकि मैं दिखा सकूं और बता सकूं लोगों को कि ये एक हकीकत है, इसलिए कि ये सच की आवाज है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर प्रोग्राम को देखें, पसंद करें और प्रोग्राम के बारे में जरूर लिखा करें, कॉमेंट्स में लिखा करें। अब इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी के नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में गजा में मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि एक तबाहशुदा क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद हुई हैं। गैर मुल्की खबरिस्तान इदारों के मुताबिक गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर की मंजूरी से नाफिज होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले बदस्तूर जारी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों के नतीजे में 3 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा के शहरी दिफा का कहना है कि शहर के एक तबाहशुदा तिबी मरकज़ क्लिनिक के मलबे से 35 ऐसी लाशें बरामद हुई हैं जिनकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। हकाम के मुताबिक इलाके में अब भी दर्जनों अफराद लापता हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास आज किसी भी वक्त होने का इम्कान है। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का मामला ज़ेर गौर आएगा और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के हैं। हुकूमत की जानिब से काबीना अरकान को इजलास के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। कैडेट कॉलेज वाना के उस्ताद और कैडेट्स के हौसले बुलंद हैं, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार का अज़म है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमला बहमला ऑपरेशन पर नज़र रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिदायत दी कि कौम के ये मामार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। कैडेट्स ने कहा कि पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और ख्वारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जौहरी धमाके किए तो रूस उसी अंदाज में जवाब देगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा है कि सदर प्यूटन ने 2023 में हमारी पोजीशन वाज़ेह कर दी थी जब उन्होंने उस मामले पर बात की थी। उन्होंने कहा कि प्यूटन ने वाज़ेह किया था कि अगर कोई जौहरी ताकत हथियारों के टेस्ट करती है तो रूस उसका जवाब उसी अंदाज में देगा।
उन धमाकों में करियर या ऐसे मवाद का तजर्बा जिसमें जौहरी मवाद ना हो शामिल थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी ने कहा है कि यहाँ बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी से है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर एक मुश्तरका पॉलिसी अपनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुनक़दा अमन जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी का नासूर पिछले 20 साल से सूबे को खा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम अमन की बात करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, मगर हकीकत ये है कि जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो अमन नहीं आता। इस पॉलिसी में अब तब्दीली आनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के नाकाबिले यकीन कैच पर ICC ने भी उन्हें खराज तहसीन पेश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को 6 रन से फतह हासिल हुई। मैच की खास बात बाबर आजम का स्लिप पर सुदेरा समाराओ कर्मा का शानदार कैच था, जो उन्होंने हारिस रऊफ की गेंद पर पकड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान की मैच में वापसी हुई। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जुमांजी के तीसरी और आखिरी पार्ट की शूटिंग का आगाज हो गया। गैर मुल्की खबर साइंदारे के मुताबिक हॉलीवुड एक्शन हीरो ड्वेन जॉनसन दी रॉक ने तस्दीक की है कि मशहूर एडवेंचर फ्रेंचाइज जुमांजी की तीसरी और आखिरी फिल्म की शूटिंग बाज़ाब्ता तौर पर लॉस एंजलिस में शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मौका है जब जुमांजी फिल्म की शूटिंग लॉस एंजलिस में हो रही है। इससे कबल सीरीज की फिल्में हवाई और अटलांटा में फिल्माई की गई थीं। फिल्म में ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक और कैरन गैलेंट समेत तमाम मरकजी अदाकार एक बार फिर अपने मशहूर किरदारों में वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वैलेरी हेकी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। वैलेरी हेकी ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत देते हुए ताउन की भी यकीन दहानी करवा दी। पंजाब के वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना है कि 9 मई को हमें जलालत देखना पड़ी और 10 मई को पाक फौज की वजह से दुनिया भर में इज्जत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों से ऐसा लगता है जैसे ये हमारे मामू का बेटा है। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने रावलपिंडी लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ आदि पंजाब असम्बली बैठी है, जो इस बात का सबूत है कि पंजाब के नौजवान और खेलों का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। माजी में मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स को रोका जाता था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई तो हमने किसी से बदले नहीं लिए। इस कम्प्लेक्स में वो सहूलियात भी मौजूद हैं जो अपोजिशन ने शुरू की, लेकिन मुकम्मल हम कर रहे हैं। टिकटॉक ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म को तमाम सारिफीन के लिए मज़ीद महफूज, मुआवन और बाइख्तियार बनाने के लिए नए फीचर्स का एक जामे सिलसिला मुतारिफ कराया है। टिकटॉक पाकिस्तान में क्रिएटर्स को हिफाजती और पैदावारी टूल्स फ्राहम कर रहा है ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों से तवज्जो मरकूज़ कर सकें, अपने मदाहों से बेहतर राबता कायम कर सकें और प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा कंट्रोल महसूस करें। यह फीचर्स क्रिएटर्स को गैर मतलूब रवैयों से महफूज रखते हैं और उन्हें अपने कंटेंट और मदाहों के तामलात को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म करने के काबिल बनाते हैं। टिकटॉक ने क्रिएटर केयर मोड के नाम से एक नया फीचर मुतारिफ कराया है जो पाकिस्तानी क्रिएटर्स को अपने कमेंट सेक्शन को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म करने में मदद देगा। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़।